अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और दिन इतनी तेज़ी से गुजर रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे कल की तरह मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मॉर्निंग शो कर रही हूँ और आपको कह रही हूँ वेलकम अगेन। दिन इतनी जल्दी गुजर रहे हैं और ये दिन यादें बन जाते हैं और ये दिन इतनी जल्दी गुजर रहे हैं, ऐसे लगता है किसी चीज़ में बरकत ही नहीं रही और हम हर दिन का इतनी जल्दी इंतज़ार करते हैं कि ये तारीख़ जल्दी आ जाए, पहली आ जाए, मुझे सैलरी मिल जाए। ये नहीं पता हम अपनी ज़िंदगी के दिन कम कर रहे हैं और एक यादें इकट्ठी करते हैं। देन डिपेंड ऑन यू कि वो यादें कैसी हैं, खूबसूरत हैं, वो यादें आपने ही कलेक्ट करनी है कि अच्छी छोड़ के जानी है कि बुरी छोड़ के जानी है, आप पर डिपेंड करता है। तो ये छोटी सी मुख्तसर सा मैसेज, लेकिन मेरा आज जो स्पेशल प्रोग्राम है वो बच्चों से रेलिवेंट है, तो मैं बच्चों के लिए ही और उनके पेरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहूँगी। मैसेज ये है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो बड़े मासूम होते हैं। एक मतलब बाप बेटी जब एक गांव में रहते थे और वहाँ पर जब पानी वगैरह दरिया जैसे चढ़ जाते हैं ना, घर जिनके घर दरिया के करीब होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाना चाह रहे थे। पानी का बहाव ज़रा तेज़ था, तो बच्ची ने अपने बाबा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उसने कहा बाबा मैं आपका हाथ पकड़ लेती हूँ, हम दरिया पार कर लेते हैं। चलें जी, दरिया पार होने लगा। जब बहाव तेज़ हुआ तो उसने कहा बाबा आप ना मेरा हाथ पकड़ लें। तो बाबा ने कहा कि बेटा मैं आपका पकड़ूँ या आप मेरा पकड़ें, एक ही बात है। तो बच्ची का जवाब अब सुने, बड़े गौर से सुनने की बात है कि उसने कहा बाबा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो हो सकता है मेरा हाथ छूट जाए, लेकिन जब मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मेरा हाथ नहीं छूटेगा, क्योंकि बाबा मजबूती से पकड़ेंगे। उसे यकीन था कि मेरे बाबा के हाथ से मेरा हाथ नहीं छूटेगा। तो सोचें ये यकीन उस बच्ची का अपनी बाप पर है, तो माँ बाप क्या है उसके लिए, समझने की बात है। बच्चों का बहुत ख्याल रखें ये यकीन के साथ। जब छोटे होते हैं तो आप अपने माँ बाप पे इतना यकीन करते हैं, तो प्लीज़ जब आप बड़े हो जाएं तो काश 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 बच्चों जो पेरेंट्स को भी इतना ही यकीन हो अपने बच्चों पर कि वो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। लेट्स सी, हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं और मैं आपके साथ छोटे छोटे मैसेज शेयर करती हूँ। और आज जब मैं अभी आपा आई हैं और बड़ी एक बात उन्होंने कही है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी। बड़ा दुख होता है कि इस तरह के मिसहैप से बच्चों को नुकसान भी होता है किसी और की गलती से। तो आज हम बात बच्चों का, आज खूबसूरत एवरी ट्यूसडे हमने बच्चों के लिए प्रोग्राम रखा है और उनकी निगहदाश्त, उनका केयरिंग, उनकी तरबियत। देखिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उनकी तरबियत भी बहुत ज़रूरी, उनकी हेल्दी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। बच्चे गेम्स एक्टिविटी में कितने बिजी हो गए। हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू मोटिवेशनल मैसेज शेयर करना चाहते हैं गुड मॉर्निंग विद सभी के प्लेटफॉर्म से, ताकि आप लोग अपने बच्चों पे वो जो लापरवाही माएँ करना शुरू कर दिया है और बहुत ईजियत समझती हैं मोबाइल हाथ में देना, बहुत ईजियत समझती हैं कि बच्चों को हर वक्त घर में रखना और ये कहना कि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, उसके बाद उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे। तो हम इस प्रोग्राम के थ्रू हेल्दी एक्टिविटी करेंगे और हमारा स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टलैंड। वेयर इज़ टेस्टलैंड बॉक्सेस? शहजाद भाई आज वेयर इज़ टेस्टलैंड? और आपको वो डिस्प्ले करना चाहिए था, तो वो मुझे ज़रा सा बच्चों की मैं चाहूँगी स्पेशल स्पॉन्सर बाय, हमारा ये प्रोग्राम है वो हमारी गिफ्टिंग स्पॉन्सर बाय टेस्टलैंड, तो हम उनकी जानिब से ये प्रोग्राम करें और हम आज बात करेंगे उनकी हेल्दी एक्टिविटी। अब जो पहला मैंने प्रोग्राम किया था वो बच्चों की बिल्कुल 6 मंथ से 1 साल के बच्चों की बात की थी, 2 साल के बच्चों की। आज हम बात करेंगे कम से कम 3 साल से 6 साल के बच्चों की। तो लेट्स सी, हम देखते हैं आज हमारे साथ जो है रानी आपा क्या दादी नानी के टोटके पेश करती हैं और वो तमाम बातें आज हमसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ और हमारे साथ तो मौजूद है हर्बल दुनिया की रानी और इस वक्त मेरे प्रोग्राम की दादी नानी रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। बहुत अच्छा आपने इंट्रोडक्शन कराया कि आज मैं बहसियत नानी दादी यहाँ मौजूद हूँ।
अच्छा आप हम लोग जिस तरह अपने प्रोग्राम के थ्रू ये मेंशन कर रहे हैं, अपने स्टार्ट किया हमने बच्चों के लिए, और इंशाल्लाह डेली कुछ ना कुछ हेल्दी एक्टिविटीज हमारे साथ होती रहेंगी। और मैं चाहूंगी कि अभी मैं बच्चों का भी देख रहे हैं, खूबसूरत सा देखते हैं बच्चे जब इकट्ठे होते हैं ना, तो उनके साथ थोड़ा एक्टिविटी भी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। और फिर बच्चे आप लोगों को मिलेंगे ये टेस्ट लैंड के गिफ्ट हैम्पर, आपने जाते हुए बिस्किट साथ, और वही बच्चों को बिस्किट। अच्छा बच्चे नींद से उठे हुए ना टुन हो रहे हैं जरा से थोड़ा एक तो स्टूडियो में आना, फिर हम अपनी मर्जी से अच्छा यहाँ बैठ जाएंगे कर, तो वो बच्चा जरा सा वो हो जाता है, थोड़ा सा हेजिटेट होता है, कैमरे वगैरह नर्वस हो जाते हैं। और हम लोग बिल्कुल अननोन लोग हैं, नोन लोग नहीं है ना, हम इनके कजिन है, तो वो बच्चा जरा सा फील होता है। थोड़ी देर बाद देखें शायद मे भी एक्टिव हो जाए। हाँ जी, ये है टेस्ट लैंड के गिफ्ट हैम्पर, ये बच्चों के साथ जाएंगे। आप हम बात कर रहे हैं ऑफ कोर्स बच्चों की 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों की। ये उम्र क्या मेंशन करती है, क्योंकि आप माशाल्लाह दादी नानी हैं और आपसे बेहतर, और आप हर्बलिस्ट भी हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। ये जो 3 साल से लेकर 6 से 7 साल की उम्र है, इसमें बच्चों की मेंटली डेवलपमेंट हो चुकी होती है। उनके हाथ पांव, उनकी जो फिजिक है उसका आपको टोटल इफेक्ट पता चल जाता है। बच्चों की आई साइट, बच्चों की लर्निंग, बच्चों की लिसनिंग, ये तमाम चीज़ें आपको पता चल जाती है कि बच्चा एक साफ गुफ्तगू करने लगता है 3 साल की उम्र को पहुंचकर, और 7 साल की उम्र में बिल्कुल एक वो कंप्लीट पर्सनैलिटी की तरफ चला जाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे में कोई भी कमी होती है, तो ये टाइम माँ बाप के लिए गोल्डन टाइम होता है कि बच्चा उस वक्त अपनी किसी भी प्रॉब्लम का इजहार अपने मुंह से कर सकता है। कि अगर खुदा न खास्ता उसको बॉडी में कहीं तकलीफ़ है, खुदा न खास्ता उसकी आंखों में कुछ तकलीफ़ है, उसके कानों में कुछ तकलीफ़ है, उसको बोलने में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये तमाम चीज़ें वो अपने मुंह से इजहार करने लगता है। तो माँ बाप के लिए और भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, और यही वो वक्त होता है कि बच्चों की मेंटली और फिजिक जो है वो आपको पता चल जाता है। अच्छा आपा, क्या ये हम कह सकते हैं ये वो स्टेज है कि बच्चे को हम जो भी हम उसके सामने बिहेव करें, ये कहते हैं बर्ताव, बिहेव करना बच्चों के सामने, जैसे हम उनको शाउट मियाँ बीवी करें, इफेक्टेड बहुत ज़्यादा। अगर मियाँ बीवी लड़े तो बच्चा देख रहा है, तो बच्चे के अंदर जो ग्रूमिंग होगी वो खौफ आ जाएगा। ये मैं आपको इसीलिए ये प्रोग्राम करने का मकसद, आप आके इंडोर्स कीजिएगा इस बात को। मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और बच्चों के आगे गाली देना, अब्यूज लैंग्वेज इस्तेमाल करना, शाउटेड करना और बिहेव, एक और चीज़ है बड़ा प्लस पॉइंट मैं बताऊं। अब आपने अपना मुंह आपने धोया और टॉवल उठा के आपने ऐसे फेंक दिया, आपकी बीवी उठा के रख रही, तो वो ये बिहेव देखता है कि मेरे बाबा का मम्मा के साथ बिहेव क्या है। सारा दिन मम्मा काम करती रहती हैं, उसके बावजूद बाबा आके फिर एक लड़ाई करते हैं। ये मैं अब बताऊं, ये बच्चा क्या पिक करता है इतनी जल्दी? बहुत ज़्यादा पिक करता है। और एक बच्चे की मारने की आदत आपने नोट की होगी। बाज़ बच्चों को इस उम्र में, छोटी 3-4 साल की उम्र में, 2-2.5 साल से ये आदत डेवलप होती है, मारने की बहुत ज़्यादा आदत पड़ जाती है। एकदम कोई बड़ा है कोई छोटा है, लेकिन हम ये तो तसव्वुर कर सकते हैं कि इतने 2-3 साल के 4 साल के बच्चे को बहुत ज़्यादा वाज़ेह तौर पे पता नहीं होता कि ये बहुत बड़ा है, बहुत सीनियर है, काबिल इज़्ज़त है, इसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन वो बच्चे, यानी आप ज़रा सी बात करेंगे तपड़, ये हाथ छोड़ने की आदत माएँ खुद सिखाती हैं। वो किस तरह कि आपके बच्चे को कुछ चोट लग गई कहीं भी, माँ की एक मोहब्बत है, बच्चे को कहीं से चोट लग गई, वो उस चीज़ को कहेगी अति करो इसकी, अति कर दो, अति कर दो। हम प्यार में बोलते हैं, और यहीं से बच्चा ये समझता है कि मार में मेरी जीत है, मार में मेरी जीत है। तो वो हर अपनी पसंद नापसंदीदगी का इजहार थप्पड़ लगा के करता है। और बहुत सारी फैमिलीज इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, और उनको महफिलों में बहुत ज़्यादा बच्चों की इस आदत की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता है। अल्लाह पता नहीं कहाँ से मेरे बच्चे को मारने की आदत पड़ गई। ये आदत आपने खुद डेवलप की। फिर बच्चों का डर जाना कि बच्चा माँ के हाथ पकड़े बगैर बाथरूम में नहीं जाएगा, बच्चा अपने बेडरूम में नहीं जाएगा माँ के बगैर। उसकी वजह क्या है कि माँ बाप उसको डराते हैं, चुप हो जा नहीं तो अल्लाह बाबा आ जाएगा, अल्लाह बाबा आ जाएगा, मैं बाबा को बुला लूंगी, वो देखो चुड़ैल आ गई। अब बच्चों के लाशऊर में एक खौफ हो गया। आपने देखा होगा अक्सर केसेस में बच्चे ख्वाब में रोते हैं, डर जाते हैं। ये आम कंप्लेन है,
आम हर थर्ड पर्सन के बच्चे को ये कंप्लेन है कि उसका बच्चा ख्वाब में डर जाता है, चिल्लाने लगता है, उसका पेशाब निकल जाता है बिस्तर पर, और ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये सारी हमारी माँ बाप की, फैमिली की सिखाई हुई गलत आदतें हैं जो आपका बच्चा डेवलप करता है और मैच्योर हो जाता है और खौफज़दा हो जाता है। आपके बच्चे की पर्सनैलिटी यहाँ डाउन हो जाती है। आपके बच्चे का जो एहसास है वो बर्तरी के बजाय कमतरी की तरफ चला जाता है, और आपके बच्चे की शख्सियत डेवलप होने के बजाय नीचे हो जाए। और इसकी वजह ये है कि हमें अवेयरनेस नहीं। हम चलते हैं, हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं और हमारे अक्सर गुड मॉर्निंग विद सभी और सभी किचन में वो शेफ़ एज अ शेफ़ जो है हमें बहुत अच्छी अच्छी डिशेस बना के देती हैं। और आज जो है वो हमें एज अ गेस्ट हमने उन्हें इन्वाइट किया क्योंकि उनके प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं और पूछते हैं उनके बच्चों की क्या हैबिट्स हैं, खाने पीने में उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। और ये जो आपा ने बताया इतनी कौन कौन सी मिस्टेक ये वजिया कर चुकी हैं, यहाँ पर हमारे मौजूद है हमारे साथ शेफ़ वजिया। अस्सलाम वालेकुम वजिया, कैसे हो आप? ठीक हो? वैसे तो हम किचन में हम अक्सर आपको इनवाइट करते हैं, लेकिन आज हमने आपको गेस्ट बुलवाया, अच्छा लगा माशाल्लाह। ये आपकी बेटी कितने साल की है? ये माशाल्लाह 6 साल की है। 6 साल की है। हेलो, क्या नाम है आपका? रुमैसा, आज तो आपने कजला भी लगाया हुआ है, टीका भी लगाया। अच्छा, ये भी आपको बड़ा अच्छा, ये काला तिल लगाना भी बड़ा एक खूब, जो काजल भी बड़ा प्यारा लग रहा है रुमैसा। और बराबर में आपका बेटा? ये रैयान है, 4 साल की। रेहान? रैयान। गयान? रैयान। गयान का मतलब? गयान, रैयान। रैयान, जन्नत का दरवाजा। अच्छा, बस अब लेट ना जाना जन्नत के दरवाजे। अच्छा, बराबर में हमारी शेफ रुबाब है, उनका बेटा है मौजूद है, और इनका नाम तो मुझे भी अभी इनसे बात करते, जब इनकी मम्मा आएंगी तो इनसे बात करते। फाखिर है, फाखिर। हेलो फाखिर, पूरे माइक पे मुझे लगा बैठे। हाय, नींदू तो नहीं आ रही है? मेरा बच्चा पीछे होके बैठा हुआ। अच्छा जी वजिया, ये बताइए कि बच्चों को जो आपा ने बताया, रानी आपा ने, कि ऐसे डांटना, ऐसे करना। अच्छा, कल मैं इनसे बात कर रही थी और अभी पता भी चल जाएगा। इधर आओ रुमैसा, काम यार, इधर आओ रुमैसा, आप मेरे पास आओ, मेरा माइक है वो बात कर लेगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, क्या हो गया भाई, घड़ी खुल गई? अभी चलिए। अच्छा जी, वॉच इनकी रेस्ट वॉच। अच्छा रुमैसा, क्या हाल है आपके? ये काजल किसने लगाया? ऊंचा तो बोलो भैया, ऐसे जल्द के तो बोलोगी तो फिर बात कैसे होगी? बोलो जैसे घर में बोलती हो। मम्मा ने। और इतने प्यारे प्यारे ना कपड़े, कितने प्यारे अच्छे लग रहे ना, इतने प्यारे। और ये भी पहना हुआ, खुद तैयार हुई थी कि मम्मा ने तैयार किया था? मम्मा ने तैयार किया था। और ग्लासेस पहन के बताओ, ये भी पहन के बताओ। अरे वाह, देखिए जरा जी नाज़रीन, कितनी पाड़ी पाड़ी लग रही है। हम बच्चों को तैयार करते हैं, कितने अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, कल आप मुझे बता रही थी आपको आपका भाई बहुत मारते, फिर आप भी पिटाई कर देती उसकी? छोटी नहीं हो? पटाखा है हमारी। हाँ, वो तो छोटा है ना, आपको मम्मा मना नहीं करती है? मना करती है कि नहीं मारा करो छोटे भाई को? तो फिर आप क्यों मारती हो? फिर जोर से मारता होगा आपको, है ना? जोर से मारता है ना। फिर बच्ची को देख रहे, फिर मैं अभी इसकी दांतों पे आपको बताऊंगी कि क्या मसला हुआ। यूं करो, चूहा खा गया दांत, इसे करो। अच्छा रुमैसा, मेरा प्यारा बच्चा, अभी वहाँ पे जाके बैठो, अब बात करते हैं। भैया, ये बच्चे आपके दोनों माशाल्लाह कितने कितने साल का गैप है आपका? ये 3.5 साल का गैप है इनके बीच। माशाल्लाह, ये तो बेहतरीन है, सेहत भी अच्छा है। हाँ। तो ये इधर देखे आप लोग, इधर देखे, उधर नहीं, उधर नहीं, इधर इधर कर रियान, इधर देखो, उधर नहीं देखना, ठीक है? मुझे देखना है आपने, फिर मैं बिस्किट्स भी नहीं दूंगी। कैसा? अच्छा, अब बताओ मुझे, ये आपस में इनका जो गैप है, ये जब भी बच्चे आपस में लड़ते हैं, इनकी लड़ाई किस रीज़न की बिना पर होती, क्या इसकी वजह होती? जिद बहस पे होती है बस, कि ये कहती है नाम बिगाड़ना एक दूसरे का। अच्छा, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं, वो हसीदा नाम बिगाड़ते हैं एक दूसरे का। फिर जाहिर सी बात है, माहौल की बात होती है। पहले आदत नहीं थी मेरे बच्चों को, क्योंकि यहाँ नहीं थे। जब से यहाँ आए चिड़चिड़ा। पहले आप कहाँ थी? जद्दा में। अच्छा, जद्दा से फिर आप यहाँ पर ट्रेवल, यहाँ पर, ठीक है। फिर तो जब ये तो यहीं की पैदाइशें, ये वहाँ की, ठीक है। तो आदत नहीं थी इनको लड़ने की अपने ना, लेकिन यहाँ पे काफी मतलब होता है। कजन्स वगैरह आपस में मिले? नहीं, कजन्स ऐसे नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हो। इनके माशाल्लाह जो मेरी नंद के बेटे हैं, तो वो तो माशाल्लाह बड़े हैं, काफी शादियों के काबिल है माशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। एक चाचा का बेटा है, तो वो भी मतलब इतनी लड़ाई नहीं होती है इनकी, बस जैसे होता है मोहल्ला होता है वहाँ तो बच्चे देखते हैं हाँ, आपस में। तो
तो उसमें जरा है ना बस लड़ाई झगड़े होते हैं, नाम बिगाड़ना होता है। अच्छा, तो काफी इस चीज से मैं है ना डिस्टर्ब रहती हूँ, इनके लड़ाई झगड़ों से ना। अच्छा। हाँ, फिर बच्चे वो करते हैं कि भाई बहन इस तरह मारे तो तुम बाल नोच लेना, ऐसे बच्चे वो मारे तुम नोच लेना। देखा आपा, वही वाली बात। तो अच्छा। वो चीज ना बच्चे कैच कर लेते हैं। तो ये जो है रैयान, ये बड़े जोर से बाल नोचते हैं, ये चिढ़ाती बहुत हैं भाइयों को, बहुत तंग करती हैं ये, क्योंकि ये चंचल और शौक है बहुत। अच्छा, ये अपने आप को टेलीविजन में देख देख के खुश हो रहे दोनों। मैं देख रही हूँ। अच्छा, पिटाई करते हो? रुमैसा की पिटाई करते हो? हाँ करता हूँ। अच्छा, यूं गर्दन से एक बार, फिर कैसे किया था? फिर आप फिर मैं एक बार। रुमैसा की पिटाई करते हो? रुमैसा मारती है ना आपको? पक्का? मुंह से बोलो जैसे। हाँ, माइक उधर से माइक दो। रुमैसा इनको माइक उठा के दो। देखो कैसे बात करता है मेरा सोना। फिर आप बिस्किट्स भी मिलेंगे इनको, टेस्ट लैंड के बिस्किट मिलेंगे। आप बताइए, नखरे नखरे। अच्छा, आप बोल दो चलो। अच्छा, आप बताओ। नहीं बोल रहे। अच्छा रुमैसा, आपका छोटा भाई आपसे प्यार करता है? रुमैसा बताएंगी। हाँ जी, करता है। अच्छा जी, आप हम ये तो एक छोटी छोटी जरा सा बच्चों के साथ एक देखते हैं। आपने अभी बच्चों के दांतों की, ये वो ग्रोइंग एज होती है, बच्चे जब 4 साल 5 साल, तो हम अक्सर बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं। बता दांतों पे मैंने बात की कि ये 6-6.5 साल की बच्ची है और आप देखें इसके आगे के सारे ऊपर नीचे के दांत टूट कर नए दांत आ गए। हालांकि दांतों के टूटने की उम्र 6 से 7 साल के इन बिटवीन होती है, लेकिन आजकल बच्चों के दांत 5वें साल में टूटना शुरू हो जाते हैं और 6 साल की उम्र में आगे ऊपर के जो फ्रंट के 4 दांत हैं और नीचे के दांत टूट जाते हैं और आ भी जाते हैं। इसका क्या मतलब है कि बच्चों में कैल्शियम की बेपनाह कमी है। और कमी किस वजह से है कि आजकल की जो मदर्स हैं, मदर फीड पे बच्चे बहुत कम हैं, बहुत कम है मदर फीड पे बच्चे। और एक तो मदर फीड पे कम है, और जो बच्चे मदर फीड के साथ साथ ऊपर के दूध पर हैं तो वो दूसरे दूध पर बिलीव करते हैं। हमारे यहाँ का जो फ्रेश गाय का दूध है उससे अवॉइड करते हैं। ये जो हमारे फ्रेश दूध हैं ये ताकत का मंबा है, ताकत का ख़जाना है, फुल ऑफ कैल्शियम है, इसके अंदर फुल ऑफ प्रोटीन है। ये ऐसे दूध हैं कि पुराने ज़माने के लोग, पिछले वक्त में, बहुत पुराने ना जाएं आप, आज से 10-15 साल तक भी आप ले लीजिए, तो इस सिनेरियो में माएँ ज़्यादातर, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा था, तो जो सासें कहती थी, जो घर में शुरू से होता आया था, वो लोग फ्रेश दूध पर बिलीव रखते थे, तो बच्चों की सेहत काबिल ज़िक्र रहती थी, उनकी स्किन अच्छी होती थी, उनकी हड्डियाँ और दांत भी क्या है, हड्डी हमारी मजबूत होती है थी। जैसे जैसे हम अपनी रिवायात से दूर होते जा रहे हैं, ना सिर्फ ये कि ख़ुद को कमज़ोर कर रहे हैं, बल्कि अपने बच्चों को भी फिजिकली बहुत वीकनेस की तरफ लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमेशा जो ताज़ा सब्जियां, ताज़ा गोश्त, अच्छा, ताज़ा मछली, ताज़ा दूध, फ्रूट, जो एक अल्लाह ताला का जो बेहतरीन तोहफा है ताजगी की सूरत में, फ्रेश उसी सूरत में आप लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और बच्चे, ना सिर्फ ये कि आपके बच्चे, दरअसल तो आप खुद मजबूत होंगे तो आपके बच्चे मजबूत होंगे, उनकी आंखें मजबूत होंगी, उनके बाल मजबूत होंगे, उनकी बीनाई तेज़ होगी, उनकी सुनने की समात हमेशा बेहतरीन रहेगी, क्योंकि जब आप उनको एक मुतदिल खुराक दे रहे हैं तो आपका बच्चा उसी लिहाज से ग्रोथ कर रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे आजकल मिसकॉन्सेप्टेड हो गए हैं, बच्चियों की मालूमात बहुत कम है। एक दूसरे को लड़कियाँ अपनी फ्रेंड्स को देखकर, अपनी जानने वालियों को देखकर, या अपने रिश्तेदारों में से किसी एक ऐसी बहू को, किसी ऐसी बेटी को देखकर फॉलो करती हैं कि नहीं उसने ये तरीक़ा अपनाया है मैं भी करूँगी। बिल्कुल गलत तरीक़ा है। एक फैमिली में अगर एक बहू अपने बच्चे को चुप करने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करा रही है इन बिटवीन 6 मंथ, तो दूसरी माँ उसकी तकलीद करती है और वो उसको दे देती है। आप क्यों दूसरों की ऐसी अंधी तकलीद में अपने आप को खो रही हैं, अपने बच्चों को अपने से दूर कर रही हैं? माँ की बच्चे के लिए बेहतरीन तरबियत गाह उसकी माँ की गोद है। अब माँ, बच्चा माँ की गोद में भी अगर है तो माँ की गोद का लम्स उसे महसूस नहीं हो रहा, उसके हाथ में मोबाइल है, वो वीडियो देख रहा है तो वो खाना खा रहा है, अदरवाइज आपका बच्चा नहीं खाएगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपा। ये जो हम लोगों ने, अब ये हम उस टॉपिक की तरफ आ गए हैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता। और मैं से कम यार,
आप भी इधर आओ, आप भी इधर आओ, दोनों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आप भी आओ। चलें जी, इधर आओ, रुमैसा आप इधर आओ, मेरा बच्चा ये देखो ये पढ़ा। हम ब्रेक ले लें, इधर आओ, आप भी आओ, चल आप भी आ जाओ। क्या नाराज हो मुझसे? ब्रेक ले लेते हैं ना छोटी सी, फिर हम चलते हैं। अच्छा जी, आज हम बात करें, अच्छा मेरा बच्चा सुनो सुनो, शहजादा इधर शाह, ये शहजादा बच्चा, ये देखो ये। आज हम लोग प्यारे प्यारे बच्चों के साथ जो आज की जो स्पेशल सेगमेंट किया गया है, और गुड मॉर्निंग विद सभी में ये उम्र है कम से कम 3 साल से 6 साल की उम्र के बच्चों की। आज हम हेल्थ की बात करेंगे, उनके बोलने की, उनकी सेहत की, उनकी डाइट की, और ख़ास तौर पे बच्चे ज़रा तुतला के बोलते हैं, वो बात करते हैं तो उनके लहजे में तो तुतलाहटपन होती है। और मेरे ख्याल में वजह ये है ना, ये टूटू, ये टूटू से भी बात करते हैं। आई बात करोगे मेरे साथ? हैं कुछ यूँ करेंगे भाई। अच्छा जी, हम बात करेंगे और हमारे साथ स्पेशल गिफ्ट स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टलैंड। थैंक यू सो मच। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपको खुश आमदीद कहती है। और हम लोग आज स्पेशल प्रोग्राम बच्चों से रेलेवेंट एवरी ट्यूसडे को करते हैं। और आज जो जिन बच्चों की गुफ्तगू की जा रही है उनकी उम्र है 3 साल से 6 साल की उम्र में। ये बच्चों की ग्रूमिंग उम्र होती है। हम उनके सामने जो भी बिहेव करते हैं वो बच्चा अडॉप्ट बहुत जल्दी करता है, पिक बहुत जल्दी करता है। फिर उनकी डाइट बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स कैल्शियम, उनके बोन्स बन रहे होते हैं, उनके लिए हर चीज़ जो है खाने पीने की एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हम उनको ज़्यादातर मेडिसिन पे लगा दें तो बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर हम उनकी डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें तो वो बच्चा बहुत हेल्दी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्पेशल दिस सेगमेंट इस गिफ्टिंग इज स्पॉन्सर्ड बाय टेस्टलैंड, और ये गिफ्ट जाएंगे बच्चों के साथ ऑफ कोर्स। और हम बात करें, रानी आपा भी मौजूद है, एक बार फिर वेलकम करते हैं आप आपके साथ। और हमारे साथ स्पीच थेरेपिस्ट, क्योंकि बच्चे जो तुतला के बोलते हैं मैं तो ये दे दूँ मुझे है ना, मुझे बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो थोड़े दिनों के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर वो बच्चा इसको कंटिन्यू 7 साल की उम्र तक रखेगा तो वो हमारे लिए इंडिकेशन है कि ये बहुत डेंजरस है। फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस लैक होता है, वो स्कूल गोइंग होता है, तो फिर बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, तोतला तोतला कहते हैं, क्योंकि उन बच्चों को भी नहीं गुनाह सवाब तो नहीं मालूम, वो भी इंजॉय करते हैं, कहते हैं इसको तोतला, उसका नाम मशहूर कर देते हैं, तो बच्चा फिर सारी ज़िंदगी बोल नहीं पाता। ये बड़ी प्रॉब्लम्स है। इसकी इंडिकेशन जब हो तो फ़ौरन आप अपने किसी भी डॉक्टर के पास, और ख़ास तौर पे स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाए तो आपको ज़्यादा वो अच्छा गाइड कर सकते हैं। आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, पिछले प्रोग्राम में भी थी और अब भी मेरे साथ है शाहिदा बानो, स्पीच थेरेपिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वीनू शो। आज अपने फिर बच्चों के प्रोग्राम को ज्वाइन किया। एवरी ट्यूसडे इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम बच्चों के और एक्टिविटीज़ भी लेकर आएंगे। आज हम बात करें 3 साल के 6 साल की उम्र के बच्चों की, और बताएं हमें कि इस उम्र में बच्चा जब बार बार, हम बड़े खुश होते हैं वो जो छोटी छोटी एंजॉय करते हैं बच्चों, उसकी आवाज़ से वो तुतला के बोलता है 3 साल की उम्र में, तो ये हमारी इंडिकेशन सिर्फ आर्जी होती है या आगे भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है प्रॉब्लम। समटाइम्स तो ये बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। जब बच्चा स्टार्टिंग शुरू करता है तो उसको कौन सा साउंड प्रोड्यूस करने के लिए अपनी टंग को, अपने लिप्स को, अपने जॉस को किस तरह से मूव करना है, ये बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा होता इनिशियल स्टेज पे, लेकिन वो फिर बहुत जल्दी इस चीज़ को लर्न कर लेता है। ठीक है, लेकिन सम टाइम ये चीज़ प्रोलॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अगर आप देखें कि आपका बच्चा अराउंड 5 इयर्स हो गया है और उसकी ये चीज़ें कवर अप नहीं हो रही हैं बल्कि और सिवियरिटी की तरफ जा रही हैं, तो डेफिनेटली आप कंसल्ट करें। पहले तो आप कोशिश करें कि आजकल माशाल्लाह सभी घरों में लिटरेट पेरेंट्स होते हैं, खुद इस चीज़ को सर्च आउट करें, गूगल सर्च करें, उसमें स्ट्रेटजीज ओपनली लिखी होती हैं, खुद अप्लाई करने की कोशिश करें। अगर वो स्ट्रेटजीज अप्लाई खुद से करने के बावजूद इफेक्टिव नहीं हो रही हैं तो इट्स मीन कि आपको किसी प्रोफेशनल को अब कंसल्ट करना पड़ेगा। पहले मैं ज़रूर पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि आप लिटरेट हैं तो कोशिश करें, क्योंकि एक माँ से ज़्यादा बच्चे की कमज़ोरी कोई दूसरा नहीं समझ सकता। बिल्कुल। तो लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अब किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए तो आप फौरी तौर पर कंसल्ट करें। 5 ईयर से ज़्यादा इस चीज़ को मज़ीद डिले ना करें, तो तुतलाने वाली
चीज को, क्योंकि बच्चे को अब करेक्ट प्लेसमेंट आ जानी चाहिए और बच्चा इस एज में आके अपनी एकेडमिक्स को भी एक नए प्लेटफॉर्म पे ले जा रहा होता है, यानी उसका मॉन्टेसरी लेवल खत्म होता है और अब वो फर्स्ट क्लास में जाने की तरफ होता है, जहां बच्चे की एक प्राइमरी स्टार्ट हो रही होती है और एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब उसके बिहेव्स भी जो है वो मैच्योर होंगे और इसी तरह उसकी लैंग्वेज और स्पीच भी मैच्योर होगी। फिर वो उस स्टेज पे जब नहीं आ पाती तो उसकी एकेडमिक्स भी डिस्टर्ब होते हैं। बच्चे डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि बुली होते हैं, ठीक है, वो दूसरे बच्चे उनका मजाक उड़ाते हैं, फिर बच्चे का कॉन्फिडेंस लैग होना, एग्रेशन आना, टेंट्रम देना, अदर बिहेवियर्स भी जो है वो इंक्लूड होना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ को जितनी जल्दी फिगर आउट कर लिया जाए उतना बेहतर है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। अच्छा नाज़रीन, आप हमारे साथ ऑफ कोर्स प्रोग्राम बच्चों का देख रहे हैं। आप आपके बच्चों को कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमारे PTCL नंबर 021 के ऊपर कॉल करके अपना सवाल कर सकते हैं और इंशाल्लाह देखें आप भी मौजूद हैं, हेल्थ से रेलेवेंट, और स्पीच थेरेपिस्ट शाहिदा जी मौजूद हैं, आपको बिल्कुल जवाब देंगी। तो प्लीज़ ज़रा नंबर स्क्रीन पर देख लें 021। मैं चाहूँगी बार बार ज़रा मेंशन करें तो जिस पर्सन को कॉल करनी हो फ़ौरन उनकी कॉल यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाए। बात हो रही है कि ये जो वजिया आपका बेटा है ये कितने साल का है? 4 साल। और ये अभी भी तोतलाता है? हाँ। तो क्या चीज़ मांगते हुए क्या जुमला बोलते हैं? काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये तुतलाते हैं तो हम इनको टोकते हैं कि ऐसे नहीं, साफ बोलो, ऐसे बोलो। अच्छा, तो अभी भी? हाँ। ये शुरू से ऐसे थे? नहीं नहीं, असल में काफ़ी बहुत ज़्यादा लेट ये बोलें। अच्छा, लेट बोलने की रीज़न? ये ओके। ये बोलते नहीं थे, बहुत लेट, जिसकी वजह से हम परेशान थे, ये बोलते नहीं हैं। तो सोचा भी हमने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सबने कहा कि नहीं, बोलने लगेगा। अच्छा, आपने नोट किया है आपा ये जब इस तरफ देखता है तो इनकी मैंने जी आई साइड बहुत वीक है इनकी, क्योंकि अच्छा। हाँ ये मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो फिर आपने इसको अवॉइड करवाया? जी करवा रही हूँ मैं, इनका बहुत सख्ती कर रही हूँ अब इन पे, क्योंकि चश्मा लग गया इनको। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी नाज़रीन ज़रा मैं चाहूँगी ज़ाहिर भाई इसके ऊपर कैमरा फिक्स करें, जब मैं इनको इनकी मम्मा की तरफ दिखाऊंगी तो नाज़रीन आप गौर से देखिएगा, ये मैं रियल नाज़रीन को बताना चाहती हूँ, यहाँ पर कोई बनाया नहीं गया प्रोग्राम कि कोई क्रिएशन की हुई हो, कोई फेक है, ऐसा नहीं, ये रियल है। ये हम लोग रियल आपको जो ओरिजिनल है वो ही बता रहे हैं। अब अपने बच्चे से बात करें और देखें, आपकी तरफ देखेंगे। हाँ ये देखिए नहीं, चेहरा वहीं रखे, चेहरा वहीं रखे इसका सीधा, वजह चेहरा सीधा रखो, ऐसे ये देख। अच्छा, ये जब इस तरफ अपनी मम्मा को देखेगा, मुझे देखो, मुझे देखो, ये इसकी पूरी एक आंख उस तरफ चली जाती है। आप क्या कहेंगी इस बच्चे को? आप भी नोट करेंगी? जी बिल्कुल, यहाँ यहीं से, और ये इनकी अभी की नहीं है ये आदत ना, ये मैंने जैसे पिछले हमने प्रोग्राम में भी बताया था कि अगर ऐसी आंखों में कोई आपकी कमी है तो इन बिटवीन 6 मंथ पता चल जाता है, और 1.25 महीने के दौरान जब आपका बच्चा, आप क्लैपिंग करते हैं तो आपका बच्चा अगर रिस्पांस दे रहा है तो वो खुश हो रहा है, या अगर रो रहा है तो वो चुप हो गया, इट मीन्स वो आपकी नॉइज़ सुन रहा है। उसको आपके हाथों के स्टाइल नहीं पता कि वो आप क्या कर रही हैं, लेकिन वो ताली की आवाज़ से अगर आप उसको बच्चे को आजमाना हो तो उसके कान की तरफ अगर किसी को ये प्रॉब्लम होती है तो बच्चा अगर रिस्पॉन्स कर रहा है, कुछ ऐसे कर रहा है, इट मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ़ाइन है। अब बच्चे की आँखों को नोट करने के लिए कि बच्चों के सामने आजकल बच्चों के बड़े जो कॉट हैं झुनझुने होते हैं, खूबसूरत रैटल होते हैं, वो उनके सामने आप लटका दीजिए तो अगर आपका बच्चा उसको देख रहा है, मतलब खुश नहीं हो रहा, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा, लेकिन आपके हाथों की मूवमेंट से चल रहा है, देख रहा है, तो वो सही कर रहा है, इट मीन्स अल्हम्दुलिल्लाह फाइन है। रिस्पॉन्स देना जी, हाथ पाँव चला रहा है आपका बच्चा, एक साइकिलिंग करता है आपका छोटा बच्चा ना, जब वो रोता है तो वो साइकिलिंग कर रहा है, तो आप ये समझती हैं कि वो सही मूवमेंट है। अब उसको आप वो रो रहा है तो अपने हाथों को भी ऐसे, यानी उसमें एक थ्रो नीचे लिटाओ तो खेल रहे हैं। हाँ, सही। तो अगर उसकी तमाम चीज़ें सही हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा और इनको अंदाज़ा हो भी क्या होगा। मुझे पता चल गया था इनकी ना एक आंख ऐसे होती थी, तो लोग कहते थे वो ढेरी पड़ना, तो लोग कहते थे कि ढेरी पड़ रही है इसके, तो हमने इतना वो नहीं किया, हमने कहा वो होता है, बास घूमकर आंख आ जाती है। अच्छा ठीक है। किसी की आंख ऐसे बाहर निकल के अंदर हो जाती है। अच्छा, आपको बताऊँ कि छोटा सा ये भी होता है कि अगर खुदा ना खास्ता, देखिए कि अल्लाह की तरफ से भी होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत इनिशली उनके घर वाले इसको कवर कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊँ कि एक बहुत ही आसान सा इसका इलाज है। अगर किसी के बच्चे की कोई आँख किसी तरफ
जैसे ढेरी, बिल्कुल आप सही कह रही है कि एक तरफ पूरी आँख को ऐसे करके बच्चा इधर कर रहा है, यानी पूरी आँख घूम गई या इस तरफ ऐसे घूम गई। तो अब बच्चे अमूमन देखिए एक्सरसाइज करेंगे अपनी आँखों के खेलते 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 बहुत तेज़ी के साथ यूँ करेंगे, यूँ करेंगे, इट मीन्स वो सही है। लेकिन अगर किसी बच्चे का ऐसा है कि वो एक ही तरफ कर रहा है, तो एक हल्का सा काला शेड ना कोशिश करें वालिदैन कि वो इस तरफ कर दें, तो बच्चे की आँख दरमियान में आ जाएगी, जिस साइड पे ना, कि ज़रा सा ऊंचा करके ना कोई ऐसा ब्लैक कपड़ा या आप उसको बांध दें यहाँ पर हल्का सा, तो वो ब्लैक शेड की वजह से बच्चा इसी तरफ देखेगा, इधर नहीं देखेगा, क्योंकि उसको पूरी आँख घुमाने से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो फिर आपके बच्चे की ये इनिशियली होती है छोटी छोटी सी बातें, बड़ी बात है, टिप है भाई जी। अच्छा, और एक ऐसा इलाज मैं आपको बताती हूँ, अल्लाह ताला सबके बच्चों को, कुल के बच्चों को अल्लाह पाक हाथ पाँव से सलामत रखे। कुछ बच्चों के ऐसा होता है कि उनकी गर्दन नहीं ठहरती, ऐसे ऐसे करती रहती है। अब वो ना वो इधर होते हैं, आपने इधर किया वो इधर हो गए, इधर किया वो इधर हो गए, उनकी अपनी गर्दन में कोई ताकत नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ वो गर्दन में, हाँ ठीक ठीक। हाँ, अब ये 2-3 महीने की उम्र में पता चलता है कि बच्चे को आपने कंधे पे लिया तो उसकी गर्दन में ठहराव है, वो बिल्कुल ढीली है, तो वो भी इंडिकेटर होता है कि आपके बच्चे की आंखें बिल्कुल सही नहीं है। तो वो उसी वक्त से बच्चे वालिदैन डॉक्टर्स की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन एक बहुत ही आसान और सादा इलाज है, अल्लाह ना करे अगर किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है तो एक मुनक्का रोज़ाना उसको खिला दें, उसका बीज निकाल के, छोटा बच्चा बहुत मज़ेदार होती है, बीज उसका निकाल दें और एक मुनक्का किसी तरह मल मल के, बहुत छोटा है, अभी से माँ की गोद जो है ना ऐसी दर्सगाह है, एक ऐसी डॉक्टर की क्लिनिक है कि उसे सब कुछ पता है, सब कुछ पता हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो बस आप उसको देना शुरू कर दें, एक मुनक्का रोज़ाना ऐसे मल के बीज निकाल के, अल्लाह के फजल से विदिन 6 मंथ आपके बच्चे की गर्दन भी ठहर जाएगी, आंखें भी ठहर जाएंगी। क्या बात है आपका, ज़बरदस्त। और ये जो है ये छोटे छोटी दादी नानियों के टोटके होते हैं जो हमें अपने घर में बच्चों को, जब जैसे इन्होंने कहा कि इनिशियली इब्तदाई गोद वो है माँ की आगोश, और जब अपने दिल से माँ अपनी लगाती है और बच्चों को उस तरह ट्रीट करती है, 2 से 3 साल तक प्लीज़ अपने बच्चे को अपने करीब रखें, लेकिन एक एनवायरनमेंट भी ऐसा रखेंगे, चाचा मामा प्यार करना फितरी अमल है, लेकिन बच्चे की तरबियत ना ख़राब कर दें, उसकी हेल्थ ना ख़राब कर दें। सम टाइम मियाँ बीवी के जो क्राइसिस है, मैं इनकी तरफ चलूँगी शाहिदा साहिबा के पास, मियाँ बीवी बच्चों के सामने शाउट अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, दिस इज़ अ बैड इम्पैक्ट फॉर चिल्ड्रन। आपके बच्चे जब ये बिहेव देखते हैं तो मे भी वो आपस में भी, कभी कभी आपने देखा होगा, हमें अक्सर फेसबुक इन जगहों पे मैसेजेस मिल रहे होते हैं कि बच्चे आपस में कि तुम मैं ये बन जाओ, फिर मैं आप थप्पड़ मारूंगा, ये वो जो देखते हैं वो जब बच्चे आप अबुआ खेल रहे होते हैं ना गेम्स के, तो वो बिल्कुल इसी तरह के बिहेव करते हैं कि तुम मेरे अब्बू बन जाओ, मैं तुम्हारी अम्मी बन जाऊँ, ऐसा होगा। फिर वही रिएक्शन जो फिर पेरेंट्स देखते हैं, ये क्या, क्योंकि वो सारा दिन यही एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं। तो आपका ये इफ़ेक्ट बच्चों की ग्रूमिंग, मेंटली ग्रूमिंग कितनी ख़राब कर सकता है, मैम आप प्लीज़ बताइएगा। जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया। एक्चुअली कल ही मेरे पास ये वाला सिनेरियो आया है, मैं पेरेंट्स और बच्चे का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी इस प्लेटफॉर्म पे। बच्चे की स्पीच जो है ना ग्रेजुअली जो 3 से 6 इयर्स के दरमियान होती है, उसकी डिस्टर्बेंस की एक बड़ी वजह ये भी होती है कि एक बच्चे ने अपनी एज के अकॉर्डिंगली बोलना स्टार्ट कर दिया। वही एक प्रोसेस होता है कि पहले साउंड्स बोल रहा है, 1 वर्ड 2 वर्ड, इस तरह से कंटिन्यू करेंगे। इजाज़त है, कॉल ले लें, पता नहीं बेचारे काफ़ी देर होल्ड हो जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है और कहाँ से कॉल किया आपने? बात कर रही हूँ समझ में नहीं आया, कहाँ से? बात कर रही हूँ। शहजाद भाई, शहजाद भाई, हेलो, ये कहाँ से बात करिए, इनका नाम क्या है, जरा क्लियर कीजिएगा। आपका नाम क्या है? गुलनाज। गुलनाज, कहाँ से कॉल किया आपने? मैंने हैदराबाद से। हैदराबाद से, जी क्या पूछना है आपने? वो मैंने ना आपको पिछले हफ्ते फोन किया था, तो वो बताया था बच्ची की ना 1 महीने की पैदाइश से ना गोश्त उभरा हुआ है, तो आप मैंने कहा इसको मालिश करके लगता है तेल जला के ना मालिश करना है। अच्छा, आप रानी आपा से कुछ सवाल करना चाह रही है, मुझे लग रहा है। जी जी, रानी आपा बात कीजिएगा। जी बताइए मुझे, आवाज मेरी प्यारी बहन, आपकी आवाज जो है ना वो बहुत ज्यादा वो हो रही है, मतलब अच्छा। हाँ, जरा सा माइक को जरा पीछे करके बात करें, आई डोंट नो। जी बोलिए बोलिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अब वालेकुम क्लियर हो, अस्सलाम। clear हो जी गई। जी जी बात हेलो, कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने जो टोटका बताया था बच्ची के, वो बताया था मैंने ना पिछले हफ्ते की, वो बच्ची कहता है 1 महीने की, उसका गोश्त उभरा हुआ है, गोश्त उभरा हुआ। आपने कहा था मसाज करना और बांधना, जी याद आया आपको? बिल्कुल याद आ गया। तो डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं, आप उसको मसाज नहीं करेंगी, 1 साल तक देखें, आप चलेगी तो जब कुछ छेड़े इसको, अभी ना मालिश नहीं करेंगी, आपको कुछ प्रेशर कुछ भी नहीं करेंगी, तो क्या करें आप बताइए। देखिए, क्या डॉक्टर ने कोई एक्सरे, कोई टेस्ट किया आपके बच्चे का, या वैसे ही कहा उन्होंने वर्बली? नहीं, एक्सरे सही है जी। तो बस आप तो फिर आप उसको छेड़े नहीं, और जो हमने आपको कहा मसाज ना करें, आप लगाकर हल्की सी बैंडेज करें और कुछ ना करें। जब उन्होंने किसी सेंसिटिविटी के पेश नज़र ऐसे कहा होगा तो आप बिल्कुल उसको छेड़े ना। आप हल्का वो तेल लगाइए, नीम गरम तेल लगाएं और उसको बैंडेज कर दें। मसाज नहीं करें, मगर जब डॉक्टर ने आपको मना किया है मसाज नहीं करें, वही जो लहसुन वाला तेल है बच्चे के जो भी जगह है उस पर ऐसे लगा दें, लगाने के बाद बैंडेज कर दें, वही वो काम करेगा। समझ गई? अल्लाह ताला फजल करेगा। और जो डॉक्टर की भी आपने बात मान ली, मेरी भी मान ली, डॉक्टर ने कहा है मसाज ना करें। मुमकिन है कि कोई टेस्ट में या देखने में कोई ऐसी बात हो कि मसाज करने से कोई चीज़ डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन अगर खाली सिंपल गोश्त का मसला है तो अल्लाह के फजल से इससे ठीक हो जाएगा। आप करके देखें, 1 हफ्ते मसाज नहीं करें, गर्म तेल उसको लगाएं और बैंडेज करें, गर्म तेल लगाएं और बैंडेज करें, फिर अल्लाह का करम देख लीजिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरी प्यारी बहन, बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, शायद आप, मैं चाहूँगी उस बात को आप कंप्लीट करें, जो बच्चों को, पेरेंट्स का बिहेव बच्चों पे कितना इफेक्ट करता है। जी, तो इसी को मैं कंटिन्यू करूँगी कि बच्चों की स्पीच डेवलप हो जाती है, बच्चा 1 वर्ड 2 वर्ड सेंटेंसेस जो एज अकॉर्डिंगली है, बच्चा वो सारे जो है वो माइलस्टोन जो स्पीच के होता है वो अचीव कर रहा होता है। लेकिन जैसे बच्चा थोड़ा सा, क्योंकि 3 साल तक अराउंड बच्चा के जो है ना एक अपनी दुनिया होती है कि वो खेलों में मगन होता है और अपने टॉयज और ये, लेकिन 3+ पे बच्चा थोड़ा सा एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होना शुरू होता है कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, लोगों की बिहेवियर को बहुत ज़्यादा नोटिस करने लगता है। उसमें स्पेशली अगर आप न्यूक्लियर फैमिली है और सिर्फ वो अपने पेरेंट्स को ही देख रहा है और उनके दरमियान वो जो है वो क्लैशेस देख रहा है, या ये देख रहा है कि दोनों का वे ऑफ टॉकिंग एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल नहीं है, तो एक तो बच्चे पे साइकोलॉजिकल इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि बोलता हुआ बच्चा खामोश हो जाता है, ठीक है, तो वो अचानक पेरेंट्स को लगने लगता है कि स्पीच की कोई प्रॉब्लम है, जबकि वो स्पीच की प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि एनवायरनमेंट। बिल्कुल, एनवायरनमेंट उसका एक बड़ा कॉज होता है। और कल ही मेरे पास ये सिनेरियो आया, और डेफिनेटली हमें 2 से 4 मिनट की जब पेरेंट्स से डिस्कशन होती है उसके बाद हमें आइडिया हो जाता है। और जब बच्चे को रूम से बाहर भेज के जब उनसे थोड़े पर्सनल क्वेश्चन पूछे गए तो उन्होंने कहा जी जो आप पूछ रही हैं ऐसा सब कुछ घर में हो रहा है। तो डेफिनेटली जब बच्चा ये सब कुछ देख रहा है तो उसने आखिरकार खामोशी हो जाना है फिर। हाँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे को पता है कि इस वक्त माँ बाप अपने झगड़ों से ही फुर्सत नहीं है, तो मेरी कौन सुनेगा और मानेगा। तो बच्चे आइसोलेशन की तरफ जाने लगते हैं और वो हर तरह से होने लगता है। वो इस स्पीच में भी फिर वो खामोशी के एक फेज में चले जाते हैं, और जो कि बहुत डेंजरस है। ये चीज, एक चीज डेवलप ना होना वो तो डेफिनेटली है ही, लेकिन एक चीज डेवलप होने के बाद उसमें कहीं पॉज आ जाना, इट्स टू जो है ना, ये बहुत ज़्यादा एक परेशानी की बात है। और इट्स मैं कहूँगी कि टू डेंजरस फॉर पेरेंट्स कि वो फ़ौरन इस चीज़ को कंसल्ट करें। और इसमें हम पेरेंट्स को जो है वो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं कि वो अपने जो है एनवायरनमेंट को, बच्चे की सराउंडिंग, उसको जितना काम रख सकते हैं रखें, बच्चे के साथ एक पॉजिटिव इंटरेक्शन रखें, ठीक है। समटाइम्स हम बच्चे को बहुत ज़्यादा, बच्चा जब नया नया बात करना शुरू करता है तो डेफिनेटली कुछ बच्चों की आदत होती है बहुत ज़्यादा भी बोल रहे होते हैं। हाँ। तो पेरेंट्स की आदत होती है ना कि बस यूं ही भी बोल दिया कि बस अब चुप कर जाओ, ओहो बस अब बस हो गई, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे सोना है, बस अब चुप कर जाओ। ये तो पेरेंट्स बड़ी आराम से बच्चे को बोल देते हैं, लेकिन वो बच्चे के लिए वहीं पर एक ब्रेक आ गया। बच्चे का जो थॉट का प्रोसेस है वो वहीं रुक गया, उसके अंदर जो इतना कुछ चल रहा था वो आपने उसको वहीं जो है वो रोक दिया। उससे सिर्फ बच्चे का एक मेंटल प्रोसेस नहीं, उसकी स्पीच भी अफेक्टेड होती है, क्योंकि बात करते करते ही वो बात करना सीखता है। अब आपने बच्चे को जब इस तरह से रोक दिया तो डेफिनेटली उसकी तो स्पीच अफेक्टेड होगी। इस एज में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, समटाइम्स ये स्कूल्स की तरफ से भी हो रहा होता है। अच्छा, यही चीज़ें अगर कंटिन्यू रहे तो बच्चे की
मेंटली ग्रूमिंग अच्छी नहीं होती और वो बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाता है। लेट्स सी, हम लोगों के साथ माशाल्लाह शाहिदा बहनों स्पीच थेरेपिस्ट भी मौजूद हैं, रानी आपा भी मौजूद हैं, दादी नानी के टोटके भी मौजूद हैं। तो हम लोग यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे। अब देखेंगे बच्चों की जो बड़े तो खाना खाते हैं तो बच्चे भी कुछ खाते हैं, उसके बारे में गुफ्तगू होगी। और एक बच्चों की, जब जैसे अभी इस बच्चे के बाल आप देख रहे हैं थोड़े घुंघराले से हैं, और मैं ऐसा काम यार मैं आपको नाज़रीन क्योंकि रानी आपा से इसका लेना है कि इन बच्चों की जो है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके भी बच्चियां हैं, उनके बाल अगर इस तरह के हैं और बार बार जो है वो घुंघराले ही आ रहे हैं, और इन बालों को अगर किसी बच्चियों के बाल जो बहुत पतले होते हैं और वो थिक नहीं होते तो पेरेंट्स, बड़ी माएँ परेशान होती हैं। मेरी बेटी के बाल ऐसे, हम उसके बारे में बात करेंगे कि इन बच्चों के बालों को ज़्यादा हेल्दी कैसे किया जाए। तो रानी आपा की ज़बरदस्त होम रेमेडी रेडी है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। हम जा रहे हैं किचन की तरफ और जब वापस आएंगे, लेकिन शायद साथ साथ मैं किचन में भी आपा के साथ ज्वाइन रहूँ, तो आपा मैं होम रेमेडी बताएंगी। आप लोग रेडी रहिएगा और यू कैन कॉल विद अस, हमारे साथ कॉल भी कर सकते हैं और हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग विद सभी में हम आगे नेक्स्ट ट्यूसडे को बच्चों की बर्थडे भी साथ मनाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत सारी कॉल्स आई हैं कि मेरी बेटी की बर्थडे मैं आपके चैनल पे मनाना चाहती हूँ, तो बिल्कुल आपके लिए वेलकम मैं करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में। तो लास्ट में हम बच्चों के वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहती है। और ये है सबीज किचन और हम यहाँ पर मजे मजे के खाने आपसे शेयर करते हैं और हमारे साथ मौजूद है शेफ रुबाबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप, ठीक हो? आज इतनी गर्मी किचन में कर दी है और मैंने कहा यहाँ पे मेरे हालत खराब होने लगी। वैसे गर्मी में मैं आपको ये टिप दे दूँ पहले कि जब किचन में, ऑफकोर्स ये तो स्टूडियो है, अब हीटनेस होती है तो ऑफकोर्स गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तो आप प्लीज़ जो कल मैंने एक बड़ा अच्छा एक वो बनाया, ड्रिंक बनाया, और अक्सर जो है ना हम लोग जब डिहाइड्रेट होते हैं तो मैंने लिया फ्रिज में से खीरा, ठीक है, करी सही है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं, मैं सच बता रही हूँ, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने उसको उसके अंदर पानी ऐड किया, लेमन ऐड किया और उसको ड्रिंक बनाया। यकीन करो काला नमक ऐड किया और पुदीना ढूंढती रही, वो मिला नहीं, फ्रेश नहीं मिला था, ऑफकोर्स वो ज़रा सा अजीब सा हो गया था, दिल ही नहीं किया। तो उसके बाद मैंने जब पिया ना, मैं यकीन करो मुझे भूख भी ज़रा देर से लगी और बहुत अच्छा महसूस किया मैंने। तो ये कहने का मकसद है आप लोग प्लीज़ पिया करेंगे, डिहाइड्रेशन आपकी जो है ना वो दूर करता है। लेट्स सी शेफ रुबाब आज क्या बन रहा है ये बताओ। ये चिकन कौरमा बन रहा है। चिकन कौरमा जी, और बच्चों के लिए मायो सैंडविचेस हैं। बच्चों के लिए मायो सैंडविच। पहले हम लोग कौरमा एक ठिकाने लगा देते हैं, फिर यानी कि बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। लेट्स सी, बिस्मिल्लाह करते हैं सबसे पहले। ओके, ड्राई है ना? जी बिल्कुल। हाँ, कहीं चिन्नन मिन्नन आवाजें ना है। इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ओके, सबसे पहले हमने ऑयल ऐड करना है, दैट्स गुड। और नेक्स्ट थोड़ा सा हीट हो जाए, फिर इसके बाद गरम मसाला डालेंगे, इसको थोड़ा सा भुनाई करके ठीक है। चिकन जिंजर गार्लिक। अच्छा ये बताओ रुबाब, मैक्सिमम 2 साल हो गए आपको कुकिंग में, आपने पूरा सीखा किया, अब किस नाम से आप इसको ऑनलाइन आप यानी कि जितने लोग क्लाइंट्स आपको कॉल करते हैं आप उनको बना के देते हो, ऑर्डर्स लेते हो? ऑर्डर्स तो नहीं है, मैं बच्चियों को सिखा रही हूँ, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। व्हाट्सएप मेरा ग्रुप बना हुआ है तो उसी पे ही बस बच्चियों को, उसमें ब्यूटी टिप्स भी मैं अपने शेयर करती जाती हूँ। माशाल्लाह, बेहतरीन भाई, 2-2.5 साल हो गए मुझे उसको ग्रुप को चलाते हुए। मेरा एक बैच कंप्लीट हो गया, अगेन मैंने दूसरा बैच स्टार्ट किया, उसको भी 6 to 8 मंथ्स हो गए हैं। वाओ, यानी कि आप एज अ टीचर जो है सब कुछ सिखा रही हैं। अच्छा ये जो बेबी साथ में है, क्या नाम है इनका? फाखिर। फाखिर, फाखिर तो बड़ा गुमसुम क्यों है भाई, ये घर में बातें करता है, पटाखा अपने भाई वगैरह घर पर है ना, स्कूल गए हुए हैं, तो अब न्यूली बिल्कुल माहौल देख रहे हैं, किसी अननोन पर्सन है ना सब इसके लिए यहाँ पर, इसी वजह से इसलिए पटाखा नहीं फुट रहा। कैसे हो, ठीक हो? मम्मा अच्छा खाना बनाती है पक्का? अच्छा आपको क्या पसंद है? आपको क्या पसंद है? फ्राइज, आलू चिप्स, फ्राइज, आलू चिप्स। मेरे सोना, चलो जी बिस्मिल्लाह करते, टाइम जरा कम है, जैसे हम लोग गरम मसाला, हाँ बिल्कुल, हमने इसके अंदर जी हमने साबुत गरम मसाला ऐड कर दी, काली मिर्च है, तेज पत्ता है, क्यूमिन सीड है, जीरा हमने इसमें ऐड करी, 3 चीजें हमने ऐड की हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम चिकन ऐड कर लेंगे। ओके, अच्छा अली फ्लेम सही है या कम लग रहा है मुझे? सही है,
जी बस सही है। कुछ कह रहे हैं? सुनो 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 फाखर क्या कह रहे हैं? मोबाइल यूज कर लो। अभी इतनी हाँ बिल्कुल यूज कर ले। मोबाइल नहीं आप यूज करेंगे तो कौन यूज करेगा? हमारे बच्चे माँ के बगैर रह सकते हैं, मोबाइल के बगैर नहीं। शौहर बीवी के बगैर रह सकते हैं मगर मोबाइल के बगैर नहीं। बीवी शौहर के बगैर रह सकती है मगर मोबाइल के बगैर नहीं। तो मेरे तोता हो सच बता रही हूँ, मेरा तो सारा काम ही मोबाइल पर है ना। और जी ये भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकती। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और सवाल हमसे कर सकते हैं रेलिवेंट टू चिकन या कुछ भी, चिकन नहीं सॉरी किचन किचन से रेलिवेंट अपने किचन में। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, ये जो अक्सर चीज़ें मैं आपको टिप दे रही हूँ और अगर आप भी कहेंगी, जो लोग घर में दाल चावल या इस तरह की चीज़ें रखते हैं उनमें कीड़ा हो जाए तो बताएं 2-3 होम रेमेडीज़ हैं कि आप भी शेयर कर सकते हैं। हमें PTCL नंबर 021 है, तो उसके अंदर क्या रख लिया जाए कि कीड़ा ना लगे? आप क्या कहते हैं? उसमें गोल बटन लाल मिर्च होते हैं ना, गोल बटन लाल मिर्च, साबित लाल मिर्च, साबित लाल बटन, तो उसमें वो ऐड कर दीजिए। चावलों में फिटकड़ी जो आती है, चावलों में फिटकड़ी वो ऐड कर दीजिए। मैं तो तकरीबन उसको फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ। दालें वगैरह होती है ना, उसको फ्रिज में रख देती हूँ तो मैं तो काफ़ी मंथ्स मेरा निकल जाता है, उसमें कीड़ा दनेरिया नहीं लगता है। गुड है, मैं उसी में ये कुछ टिप्स है। अच्छा मैं अक्सर जो आपने देखा होगा ये आपका लहसुन अदरक का पेस्ट, व्हाइट चिकन हो गई है, ये जो लोग पीसी हुई मिर्चें और हल्दी उसमें अक्सर फफूंदी लग जाती है और ब्लैक कलर के कीड़े पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर आप उसके अंदर लौंग या आप उसके अंदर नमक ऐड कर देंगे और कोशिश करें प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं इस्तेमाल कीजिए, उसमें लगने का ज्यादा खतरा होता है। कांच की बोतल से खतरा कम होता है, बल्कि मेरे ख्याल में ना होने के बराबर। सॉरी मैं आपकी बात काटूँ, कांच की बोतल्स में ड्राई फॉर्म में मसाले होते हैं ना, वो ऐड कीजिए तो फिर उसके अंदर वो धनेरिया कीड़े वगैरह होते हैं वो नहीं लगेंगे। वो फिर एयर टाइट बॉक्स में उसको आप भले मंथ्स तक प्लास्टिक की बोतल में बहुत जल्दी लग जाते हैं, कांच की बोतल्स में रखें। बिल्कुल कांच की बोतल्स में रखें तो आपकी चीजें काफी टाइम तक लॉन्ग लास्टिक महफूज रह सकते हैं। बाकी जो सीलन होती है, जैसे हम लोग नमक रख रहे हैं या जैसे हम लोग काली मिर्च ब्लैक पेपर वगैरह, उसमें भी अगर आप थोड़े चंद चावल के दाने ऐड कर लें तो सीलन नहीं लगी। ये कुछ रेमेडीज होती है जो किचन में हमें यूज़ करनी पड़ती है। नेक्स्ट हम जरा क्विकली इसको ऐड करेंगे। ओके, लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है, हल्दी है। ओके जी, हमने ये तीनों हल्दी टर्मेरिक, बेटा देखना गिरना नहीं फाफिर, कोई धड़म्मा धुड़म्मा मत कर देना, मैं तो करती रहती हूँ। कौरमा मसाला है, कौरमा मसाला ऐड कर लीजिए। ओके, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अच्छा गुड। अच्छा जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है? अच्छा आपने प्याज पहले से ब्राउन किया हुआ है, वो फ्राइड है। ओके, इसमें मैं योगर्ट ऐड कर लूँगी, दही ऐड कर दिया। क्विकली हो रहा है सब कुछ। या कोरमे का कॉन्सेप्ट इतना खौफनाक है, लेकिन ये तो इतनी क्विकली आपने कर दिया। आदत हो गई है ना, आदत हो गई इसलिए चीजें रेडी हुई। हम लोग पता नहीं, वो असल में मैं टीचर भी हूँ तो फिर ये उसका है सैंडविच। ये निकाल जी डाल दे, थोड़ा सा हल्का सा पानी ऐड करूँ कि नहीं? ये जाया ना हो ना, बिल्कुल मैं चीज़ें जाया नहीं करती। ये अच्छी बात है, मैं चीज़ ना जाया खाने पीने की तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, हमारे साथ शेफ रुबाब, और रुबाब पता है एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, बड़ा प्यारा सा, वो बजता है बड़े मज़ेदार किस्म का। ये देखें जी, घर में दही बनाए वो उसका भी टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर? इसमें थोड़ा सा मैं वो ऐड करूँगी, बेसन। जी बेसन थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा हमने इसमें बेसन ऐड क्यों, वजह इसकी वीडियो ताकि इसमें थिकनेस थोड़ी सी आ जाएगी। अच्छा मैंने बहुत पहले निहारी में आटा घोल के डालते थे, अब मुझे उसमें भी थिकनेस आ जाएगी। क्या कह रहे फाकिर, क्या कह रहे बेटा? छोड़ दो, क्या कह रहे हो? आया है आपको तो हम फोन नहीं देंगे। टोमेटो प्यूरी इसमें, ओके प्यूरी ऐड कर देंगे जरा थिकनेस के लिए। ओके, हमारे पास क्या कह रहा है कि जीरा आपने ऐड कर चुकी है, हटा दो। नहीं जीरा ऐड नहीं किया, अभी नहीं किया, और लास्ट में। हमारे पास जो जो चीजें हो गई हम इसको साइड पे कर दें जी। नेक्स्ट बस लास्ट में प्याज चाहिए, प्याज हमें थोड़ी देर अभी इसको हम रख देना। हम अपनी थोड़ा सा डाल दूंगी ताकि इसके साथ साथ ग्रेवी रेडी हो लीजिए, जाएगी। थोड़ा सा डाल दे।
आपने कैसे डालना है, ये जी हमने इसको, वाह भाई वाह। यार ये तो मैं घर में ज़रूर रेसिपी ट्राई करूंगी कि इतनी क्विकली इन्होंने, मेरी बहन ने, शेफ़ रुबाब हमारे साथ मौजूद है और कोरमा इन्होंने घर में जो सब मर्द रात देख रहे थे, बेगम तुम तो सारे दिन किचन में हो, बोलती हूँ आज मेरे कोरमा बनाए और मैं थक गई हूँ, ये कितनी जल्दी रुबाब ने बना दिया, कसम खुदा की। असल में बच्चे भी, फिर घर में टीचिंग भी, स्कूल से आके माशाल्लाह माशाल्लाह जॉब के माशाल्लाह साथ-साथ माशाल्लाह फिर माशाल्लाह, काफी डिफिकल्ट हो जाता है हर चीज। बिल्कुल बिल्कुल। इसको हम इसको रख दें नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ये बस पानी ये ये पकता लीजिए, रहेगा। ये लीजिए पानी, कितना चाहिए, थोड़ा सा, बस बहुत, थोड़ा सा, ताकि ये इसमें डाल देती हूँ, आप इसको मजीद ये लीजिए। इसको हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन, क्या नाम है आपका? जी मैं इरम बात कर रही हूँ और मैं आपके शो की तारीफ करूंगी। सबसे फेवरेट मेरा सेगमेंट होता है आपका किचन का सेगमेंट, और मैंने इसमें जो आपकी जो शेफ आई थी ब्लैक पेपर चिकन सिखाई थी, वो मैंने हम लोगों ने घर में ट्राई की, बहुत मजे की लगी। कौन सी वाली? ब्लैक पेपर चिकन। हाँ जी, वाकई में बहुत मजे की थी, वाह वाह, याद आ गया मुझे। भी करूंगी जो आपकी शेफ आती हैं, आप उन्हें कहें कि चिकन फ्राइड ड्रम स्टिक्स भी ऐड करें अपनी किसी दिन रेसिपीज में। चले ठीक है, जिन्होंने ये चिकन, आपको टिप देना चाहूंगी आपको कि जो चावल वगैरह अगर हमने रखने होते हैं जमा करके, कुछ 5 किलो या 10 किलो मंगवा के रख लेते हैं, 2-3 तेज पत्ते डाल दें तो तब भी खराब नहीं होते। हाँ मेरे जहन में बाखुदा, मैं सच बताऊँ इरम, मैं कह रही हूँ यार ये था, कहीं गलत ना बोलो। अरे कॉल कर दी शहजाद भाई, थोड़ी सी बातें तो करने देते ना। चलो खैर इरम, बहुत शुक्रिया। अच्छा इरम ने कराची से कॉल की थी, ये भी नहीं मुझे मालूम। ये उधर शिफ्ट करने आनी है, ये सैंडविच बगैर उसके बन गए, चूल्हे की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप इधर आ जाओ, अपनी जो जो चीजें मैं ये साइड पे कर दूं, इधर मुझे देती जाओ, लाओ। अच्छा इरम, अच्छा लगा आपने एक जो ये बताया मुझे जी। नाज़रीन आप सुन ली इरम की होम रेमेडी। उन्होंने कहा है कि अगर आपके चावलों में आप चाहते हैं कीड़ा ना लगे तो देन आप उसके अंदर तेज पत्ता ऐड कर लें, और ये वाकई में ये हकीकत है कि आपके चावल खराब नहीं होंगे। थैंक यू सो मच इरम, आपने बहुत प्यारी होम रेमेडी हमें दी, किचन रेमेडी ये कहूँगी। तो इंशाल्लाह गए बगैर हम आपको एक और कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा हम जरा सा इसको इस तरफ कर देंगे आपको, ताकि क्लियर नाज़रीन को नजर आ सके। जी बताएं। ये सिंपल मैंने इसको अदरक लहसुन डाल के बॉईल कर लिया था। ठीक है। अब इसके अंदर मायोनीज डाला है, अदरक लहसुन डाल के चिकन को बॉईल कर लिया, ठीक है। फिर इसमें मायोनीज डाला है, मेयोनीज, चिकन मायोनीज ओके। है, योगर्ट डाली है, ब्लैक पेपर है और बस थोड़ा सा रेड पेपर है। ओके, ये बच्चों की हल्के फुल्के सैंडविच। चलिए जी इसको हम बनाते हैं। मिक्स करके इस पर स्प्रेड करना है इसको। स्प्रेड करने, ओहो जबरदस्त, लेकिन आपने रेशे बड़े अच्छे बना दिए, बेहतरीन। अच्छा ये बच्चे वो जो बिल्कुल स्पाइस खाते नहीं है, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, हाँ छोटे बिल्कुल, आप बच्चे इसके अंदर होते हैं। केचप भी ऐड कर सकते हैं ऑफ कोर्स। ये इन्होंने सिंपल अंदाज से जब तक हमारा कोरमा बनता है, क्योंकि चिकन भी बहुत जल्दी जो है ना वो गल जाती है। अच्छा एक और चीज़ है, कुछ लोग घर में दही बनाते हैं, मैं उनको भी बताऊं कि दही कितने आराम से बन सकता है। आप जब दूध गाढ़ा, जैसे उसे बॉईल अच्छा करें, उसको बार 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 जैसे ऊपर नीचे करते हैं ना, कोई आप मग ले लें या कप ले लें, तो उससे बार बार उसको जरा सा अच्छी तरह बॉईल करें। जब बॉईल, हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी प्यारी बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईमान है। ईमान, कहाँ से कॉल की ईमान आपने? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से। हेलो, आप बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा बहुत शुक्रिया। ये ईमान से भी कहने की नहीं। ईमान आप कितने साल की हो गुड़िया? आपका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है। मैं सदके जो, आपकी उम्र कितनी है? मैं 13 साल की हूँ। अच्छा लग रही, तो तुम ऐसे लग रही जैसे 7 साल की हो, और आप 14 साल की हो। कौन सी क्लास में हो? अच्छा टेलीविजन को भी देख रही है ना ईमान, होशियारियां। 5वीं में। अच्छा 5th क्लास में हो। अच्छा प्रोग्राम देख रहे हो आप? भाई ये टेलीविजन को देख देख के एंजॉय कर रही है। थैंक यू ईमान फॉर कॉलिंग, आई लव यू। आप कराची जब आओ तो मेरे प्रोग्राम को ज्वाइन करना। और वो बच्चे जिनकी इस महीने सालगिरह है, यानी कि मैंने उस दिन पूछा कि यार जैसे आज मेरे ख्याल में 4 तारीख है, 5 है,
6 तारीख है, सॉरी आगे पीछे हो जाती है, तो 6 जून है जैसे, तो मैंने कहा यार आपकी तो सालगिरह 2 को है, तो आप मतलब क्या, तो इन्होंने कहा ये जून पूरा बर्थडे का है, तो जून में जिस जिसकी बर्थडे आ रही है वो हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन कर सकता है। वो बच्चे जिनकी बर्थडे आ रही है, वो बच्चे 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 प्लीज बच्चों के लिए है, तो वो हमारे मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी को एवरी ट्यूसडे ज्वाइन कर सकते हैं, और आपकी बर्थडे हम यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। जी आ जाए, क्या हुआ, कहाँ चली गई रुबाब, आर यू रेडी? यस, हम इसको डिस्प्ले कर रहे हैं, और बच्चों के यहाँ पर हर तरह के प्रोग्राम्स हम करेंगे, और वैसे भी वोकेशंस हैं, समर वोकेशंस भी हैं, बच्चे अभी घर में तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अभी पूछेंगे उनकी माओ से, हमारे साथ अभी हमारे बच्चे वो भी बैठे, उनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना तंग कर रहे हैं। ओके, हमने इनको डिस्प्ले कर दिया है, और कोरमा प्लेट में डाल दो ताकि तुम्हारी डिश रेडी हो जाए। तो हम जरा सा थोड़ा सा हो जाएगा मेरा, हम एक डिस्प्ले करते इसको वो कर देते हैं, हम दिखा देते हैं नाज़रीन को, ठीक है? आ जाओ निकाल लो ताकि हम इसको डिस्प्ले कर दें। और नाज़रीन ये इनके बच्चों के सैंडविचेस रेडी हो गए, एक बाउल में निकाल दो किसी चीज़ में, ताकि जो है हम दिखा दें थोड़ा बहुत जो दिखा सकते हैं। इसमें निकाल दो, हाँ ये इसमें निकाल दो, ये जरा सा अच्छा सा लुक भी आ जाएगा। ये धनिया काट दो जी, ये धनिया काटा नहीं है आपने, वो ऊपर से ऐसे बस डेकोरेट करना है, दाल में अच्छा चलें जी, काटना नहीं है, इन्होंने कुछ अपने दिमाग से कुछ सोचा होगा। लेट्स सी, हम चाहते थोड़ा सा आपको डिस्प्ले कर दें, रुबाब का शुक्रिया कर दें। और कोरमा क्या खाओगे आप? चिप्स खाते हैं ना? चिप्स ज़्यादा अच्छा, बच्चों को शौक होता है चिप्स की। सोचो कुछ डिफरेंट वो बनाए स्टाइल में, क्या कि किस तरह बन सकते हैं चिप्स ना, जो बच्चों को पसंद हो। खुदा के लिए बाजार के केचप मज़े से मत खाया करें, वो केचप नहीं होते, पता नहीं क्या होते हैं, आई डोंट नो। थोड़ा शरबत डाल दें, वो 1 मिनट में ना, एक स्पून ऐसा है ना, वो स्पून बेचारा गहरा नहीं है और आपको तंग कर रहा है, ऐसा ही है ना। और हम यूज्ड टू हो गए, हम हो गए हैं यूज्ड टू, आपको तो पता ही नहीं है। तो नाज़रीन ये हम चाह रहे हैं आपको थोड़ा सा दिखा दें, लेकिन इसको अभी थोड़ा पकना है, थोड़ा और पकना है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि आपको थोड़ा सा इसको लुक दिखा देते हैं। हनी ठीक है, आप इस तरफ इसको अभी ढक देते हैं, और फिर हम इसको आपको नाज़रीन थोड़ा सा लुक दिखा रहे हैं। मेरी आज ये इसको थोड़ा गार्निशिंग करना है, रुबाब कर लो, फिर हम इसको इस सेगमेंट को यहाँ क्लोज करते हैं। जी आप थोड़ा सा इसको, जी ये रेसिपी काफ़ी हद तक तो डन होगी, ज़रा इसका शोरबा हल्का सा और ड्राई करना बस, और बाकी सही डन। थैंक यू रुबाब, बहुत शुक्रिया। आप अपने आने वाली जो बच्ची है शेफ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस ये जिस फील्ड को ज्वाइन करना चाहती है, फील्ड को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले ये है कि अब हाथ में जायके के लिए जब भी किचन में जाएं तो बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट कीजिए, दुरूद शरीफ के साथ स्टार्ट कीजिए, बस फिर आपको किसी भी कोई ना टिप की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह खुद ब खुद आपके हाथ में टेस्ट आ जाएगा, और रिस्क में भी बरकत होगी। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको खुश आमदीद कहती है और बच्चे मेरे साथ। और ये एवरी ट्यूसडे हम बच्चों की निगहदाश्त, उनकी हेल्दी एक्टिविटी, मेंटली एंड फिजिकली एक्टिविटी के ऊपर बात करते हैं, और उनकी फिजिक, उनकी हेल्थ और उनकी डाइट पर भी बात करते हैं ऑफ कोर्स। और मैं चाहूँगी इस वक्त सारे बच्चे, मैं सबको वेलकम करती हूँ, लेकिन मेरे साथ न्यू शेफ जो है, न्यू गेस्ट ने ज्वाइन किया है, वो है खतीजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक हो? ये मेरे ज़बरदस्त डिशेस बनाती हैं, लेकिन आज हमने गेस्ट में, और ये कुकीज भी साथ लेकर आएंगे। लो भाई बच्चे, कप केक्स। अच्छा, ये आपकी बेटी की कितने साल की है? ये 5 साल की है, अगले हफ्ते 6 साल की होने वाली है। अच्छा, हम लोगों ने बात की थी ना आपा कि कम से कम 3-4 साल के 6 साल। क्या नाम है गुड़िया? मरियम नाम है, बड़ा प्यारा नाम है मरियम। आपको क्या क्या, जरा बच्चे से जरा गुफ्तगू, ये कि देखिए ये मरियम एक्टिव होके आई है, क्या क्या सुनाएंगी? मरियम क्या सुनाओगे आज मुझे? पोएम आती है? चलो सुना दो मेरा शहजादा, जल्दी से। ऊंचा 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 सुनाओ, आवाज मुंह करके बात सुनाओगी, फिर हम नहीं सुनेंगे। सुनाओ ऊंचा, सुनाओ सुनाओ। झूला ट्विंकल ट्विंकल नहीं आती?
अच्छा दूसरा वाला सुना दो। दूसरा सुना दो जो मेरी बेटी को अच्छा लगे। झूला ऊपर आओ झूले आओ। भाई झूला ऊपर झूला नीचे। ओ गलत, कोई बात नहीं ना, गलत तो कोई बात नहीं ना, इतना उदास होने की क्या जरूरत है। अच्छा मैं अभी इस बच्ची से पहली बार मिली हूँ, आप रोने लग गए हो, जाओ मम्मा पास जाओ। अच्छा ये फीलिंग, ये रियल फीलिंग है, कोई प्री प्लान नहीं है। अच्छा ये बिस्किट्स इनको दे दो, टेस्ट लाइन के गिफ्ट इनके साथ जाएंगे। अच्छा शादा जी क्या ये इस तरह का देखिए अभी बच्ची एकदम फील किया कि मैंने कुछ बेटर नहीं किया, तो ये एकदम रो पड़ रही है, ये कौन सी काउंट करती है हमारे लिए फीलिंग? बच्चे को हमने जो इट्स ओके वाला हमने बच्चे को एक इम्प्रेशन नहीं दिया हुआ होता ना, हम बच्चे को हमेशा ये इम्प्रेशन देते हैं कि आपने हमेशा बेस्ट ही करना है, आपने बेस्ट ही करना है, तो बच्चे के पास ये ऑप्शन नहीं होता कि इट्स ओके अगर हमने समटाइम बेस्ट नहीं किया तो इट्स ओके। ठीक है, ये हमने बच्चे को, बच्चे की साइकोलॉजिकल जो एक ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत जरूरी है। समटाइम्स बच्चे से अचानक यहाँ पे जैसे कुछ गिर जाएगा तो मदर्स बड़ी वो एक बिहेव देने लगती है ना कि ये तुमने क्या कर दिया और ये तुम, हालांकि बच्चा, कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि वो ऐसी कोई चीज़ करे जिसकी वजह से वो सबकी जो है वो नोटिस में आए, लेकिन अनकॉन्शियसली बच्चे से एक चीज हो जाती है तो आप बच्चे को कहे इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल रहे। अच्छा ये तो प्यारा फ्रॉक इन्होंने पहना है ना, ये खतीजा कहाँ से इनको बाय करके दिया है? कितना प्यारा फ्रॉक इनके बाबा ने दिलाया, किसने दिलाया? बिल्कुल इसके बाबा ने इसको ईद पे दिलाया था। इतना प्यारा लग रहा है ये फ्रॉक ना। ये देखो रुमैसा का मेयर, और रुमैसा तो मुझे लग रहा है आज नहीं, इधर आओ रुमैसा, ये देखो ये इतनी प्यारी बच्ची, देखो रुमैसा है ना, ये भी कितनी प्यारी है आपकी फ्रेंड। आपने शेक हैंड किया इनको? आप इनसे मिली? आपको पोएम नहीं आती ना, उसको इतनी अच्छी पोएम आती है, आपको बिल्कुल आती। चलो फिर सुना दो, सुना दो जल्दी, पताका सुना दो, सुनाओ ना। क्या? बुलाया मोटा का उसके नीचे पहिया चाबी से वो चलती है, पपो पपो करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं वो मन जाए। अरे देखो ये क्या करा तुमने लोग, क्या एक बार फिर इतना अच्छा एक्शन से नहीं सुना सकती? अब्बू एक्शन से सुनाओ ना, टेस्ट लाइन का गिफ्ट जो है बिल्कुल रेडी है। चले जी सुनाओ, दोबारा सुनाओ। मोटा का उसके नीचे पहिया चाबी से वो चलती है, पपो पपो करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं वो मन। ये गिफ्ट लेकर आओ मेरा बच्चा, ये वाला गिफ्ट लेकर आओ, ये टेस्ट लाइन, ये बॉक्स ये लेकर आओ मेरे पास, लेकर आओ भाई, ये जाएगा रोमैसा के साथ टेस्ट लाइन का गिफ्ट फॉर यू। क्या बात है, जबरदस्त। अब देखा ना, अब ये 1 घंटा इसने स्पेंड किया, वो भी आई है ना ताजा ताजा। ये एक बी प्रैक्टिकल, जब बच्चा यूज्ड टू हो जाए तो इसी तरह पॉजिटिव यूज्ड टू हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है, एज अ नेगेटिव यूज्ड टू लाइक घर का माहौल खराब, गाली गलोच, मिसबिहेव, बीवी को मारना, शाउट करके बुलाना, इधर आओ तुमने ये काम नहीं किया, बच्चा पहले से ही फिर झूठ बोलने पे मजबूर हो जाता है कि मैं अब ऐसा कौन सा इकदाम करूं जिससे मेरे पेरेंट्स मुतमईन हो जाए। तो बच्चा झूठ बोला, और बच्चे को पता है झूठ और सच क्या होता है। इतने बच्चे को भी मालूम है कि मुझे डांट किस बात पे पड़ेगी, किस बात पे नहीं पड़ेगी। लेट्स सी, ये एक अलग एक सिनेरियो है। नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे 5 साल से 9 साल के बच्चों की ग्रूमिंग क्या है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ हमें उन्हें बच्चों को ट्रीट कैसे करना है, बार बार बोलने पे झड़कने की कितनी ज़रूरत है, कितनी नहीं। ऐसा नहीं, ये बड़ा मशहूर जो है मुहावरा आपने सुना होगा कि खिलाओ जो है वो किसकी तरह, सोने का निवाला और रखो शेर की आंख। तो ऐसी भी नहीं आंख रखनी कि बच्चे की सांस और दम ही घुट जाए, तो ये बड़ी काउंटेबल है। आप जाते जाते सबसे मैं चाहूंगी एक छोटा छोटा मैसेज ले लिया जाए। आप बच्चों के लिए, माओ के लिए क्या मैसेज? मैं माओ के लिए, माओ की गोद एक बेहतरीन तरबियत है। अपने बच्चों की इतनी बेहतरीन तरबियत करें कि आपकी गोद से आपका बच्चा मुल्क का एक बेहतरीन मेहमान बन के निकले। बहुत खूबसूरत मैसेज। शायदा जी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह बात हो रही थी आज 3 से 6 साल तक के बच्चों की, इस एज में बच्चों की लैंग्वेज बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। ठीक है, अपने बच्चों को आप बहुत क्लोजली जो है ऑब्जर्व करें। अगर आपको लगता है कि अकॉर्डिंग टू द एज बच्चों के स्पेशली सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है जितना हो जाना चाहिए मेंटेन, उतना नहीं हो पा रहा है। और दूसरी बात कि वो अगर सोशल
सोशली लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, ये एक और बहुत बड़ा साइन होता है जिसको इग्नोर ना किया जाए। ठीक है, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आपके बच्चे के अंदर आ रहे हैं तो आप ज़रूर जो है वो कंसल्ट करें किसी भी प्रोफेशनल से। आप चाहें तो हमारे जो है वो प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, dawam.pk हमारी वेबसाइट है, उसको सर्च कर सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। आप बिल्कुल आएँ, आपको वहाँ फ्री असेसमेंट आपके बच्चों के हवाले से दी जाएगी और कितनी नीड है उन्हें स्पीच थेरेपी की, ये हमारी तरफ से उनको गाइड किया जाएगा। तो बिल्कुल विजिट करें। थैंक यू शबाना जी। और हम आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे भी अपने साथ ज्वाइन रखेंगे। रानी आपने भी मेरे साथ दादी नानी के टोटके देने हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। और आपका जो है हेयर का रह गया वो नेक्स्ट ट्यूसडे हम हेयर का ज़रूर, मैं भूलती नहीं हूँ, याद रहता है, टाइम ज़रा कम है तो इसके लिए बहुत माजरत। तमाम और खतीजा आपका भी बहुत शुक्रिया। और ये मेरी बेटी खड़ी हो जाओ जल्दी से, ये आपके लिए गिफ्ट, ठीक है पक्का? मेरा सोना, रोते नहीं होते मेरा शहजादा। और ये है फाखिर का गिफ्ट। फाखिर काम है यार, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा अभी वो देख रहा है एक बच्चा, इधर आओ, कम यार। नहीं आपको नहीं गिफ्ट चाहिए, चले उसने कहा मेरा, वो वैसे उसका गिफ्ट वो पड़ा हुआ। टेस्ट लाइन के गिफ्ट इन बच्चों के साथ जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, खतीजा, वजिया, शाहिदा और बाब एंड रानी आपा। और जी नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक। एवरी ट्यूसडे हम इंशाल्लाह बच्चों के साथ इसी तरह प्रोग्राम करते रहेंगे। और नेक्स्ट ट्यूसडे तो हम बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे उन बच्चों के साथ जिनकी सालगिरह जून में है। तो पूरा जून हम ट्यूसडे बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे और कुछ थोड़ा सा गेम एक्टिविटी भी करेंगे। लेट्स सी, क्या लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुश आमदीद कहती है। कराची के हालात ऑफ कोर्स पॉइंटेड हैं और इलेक्शन का एक शोर वाह वेला मचा हुआ है। लेट्स सी, मैं शॉर्ट टर्म में बात करना चाहूँगी। हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं। ये सारी ताम झाम किस लिए की जा रही है अभी तक डिसाइड और डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। कराची किसके हवाले किया जाए और हमें कराची क्या दे रहा है, आम आवाम का क्या बुरा हाल है, ना बिजली ना पानी, ये एक अलग सिनेरियो है। और अभी तक ये नहीं समझ में आई कि हम इलेक्ट किसे करें और सेलेक्ट किसे करें। लेट्स सी, यहाँ पर हमारे गेस्ट मौजूद हैं और आज हमारे बात होगी इलेक्शन के ऊपर कि आने वाले इलेक्शन हमें क्या दे के जाएंगे और क्या लेके जाएंगे। कैस मंसूर शेख इंसान दोस्त पार्टी कैंडिडेट है NA 252 से, तो मैं इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, शोर वाहवेला, इलेक्शन क्या कहते हैं आप? कौन होगा मेयर कमिंग? इलेक्शन तो होनी सिलेक्शन बेसिकली। अभी देखें हाफिज नईम साहब, अगर खान साहब के कहने पे उनकी जो टीम जीती है, जो चेयरमैन आए हैं, अगर तो आ जाते हैं तो तब तो हाफिज नईम अगर डेफिनेटली मेयर है। और अगर उनकी टीम की बाइंग हो चुकी होती है तो मुर्तज़ा वहाब है। अच्छा। और अब लेकिन दूसरा देखें, अगर हाफिज नईम ना बने, एक हम न्यूट्रल बात करें, आई एम नॉट अगेंस्ट हाफिज नईम और मुर्तज़ा वहाब और PTI, वी शुड टॉक न्यूट्रली। और आपका शो आपको पता है बड़ा न्यूट्रल आप डिस्कस करती हैं। तो देखें, जो लोग, अगर हाफिज नईम नहीं बनेगा जी और अगर मुर्तज़ा वहाब बनेगा, अगर मुर्तज़ा वहाब बनेगा तो वो उन्हीं की वजह से बनेगा जो PTI की लोग हैं जो विन किए हैं। 43 सीट्स हैं उनकी, और अगर वो उनको वोट नहीं देते मुर्तज़ा वहाब को, तो हाफिज नईम साहब हैं। अब अगर मुर्तज़ा वहाब बन जाता तो आप मुझे बताएं कि वो 43 जगह के जो चेयरमैन हैं, अगर वो उनको वोट दे देते हैं PPP वालों को या मुर्तज़ा वहाब को, तो वो डेफिनेटली उन्होंने पैसे लिए होंगे वोट देने के, तो वो कैसे डेवलप करेंगे? डेवलपमेंट होगी कैसे? कैसा मुल्क बनेगा? कराची बन सकता है? इसी बेसिस के ऊपर आज तक कराची, आप देख लें, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट 15-16 साल हो गए हैं, लेकिन इसके कराची को यूरोप बन जाना चाहिए था। आपके पास भी बहुत बड़ा एक चांस था। थोड़ा सा इजाजत दें, हंस लूं जो आपने कहा कराची यूरोप। ये क्या सरप्राइज बातें कर रहे हैं सर। मुझे लग रहा है आपने अभी तक नींद, सुबह गुड मॉर्निंग विद सभी में आए, सही तरह आपकी नींद नहीं पूरी हुई है। इनको एक चुटकी काटी जाए कि ये यूरोप नहीं, ये कराची है। कराची है, बिजली नहीं है, जनरेटर पे है, पानी नहीं है, टैंकर पे है, गैस नहीं है, सिलेंडर पे है, ये कराची है सर, कराची है। एक साल भी ये लोग, वहाँ चाइना में ट्रेन चल रही है, हम चिंचियों पे हम बांग्लादेश की बात करते हैं, चाइना क्यों जा रहे हैं? चलो छोड़ो जी, मिट्टी पहुंची। देखिए मैम, एक साल भी ये लोग ऑनेस्ट हो जाएं,
ऑनेस्ट छोड़ दें, सारी उम्र करप्शन करते हैं, करते आए हैं, करते रहे, हर इदारा करप्ट। अभी आपने देखा हमने अप्रैल में सुई गैस, वाटर बोर्ड, इनके खिलाफ, केई के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया था, आप देखें फिर सबसे बड़ा इशू क्या है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पॉलिटिकल भर्ती है। पॉलिटिकल भर्ती है का मतलब ये है कि जाहिल आदमी को हाई पोस्ट दे दी जाती है, वो डेवलप कैसे करेगा, उसके माइंड में कैसे जाएगा? उसके माइंड में तो ये होगा, हाँ पैसे कितने लाए हो, ये काम है, अच्छा पैसे कितने दे रहे हो, हमें तो आगे भी पहुंचाने हैं। ये कल्चर खत्म नहीं होगा, कराची डेवलप नहीं होगा, कराची से लोग खेलते रहेंगे। ये चाहे 1 साल, अब हमें सीख जाना चाहिए। अब इनके पास चांस है, इनके पास चांस है कि क्योंकि पहले एक रूमर था कि जी पीटीआई पूरा कोलैप्स कर जाएगी, जीत जाएगी पूरे कराची से। अब पीटीआई का जो मोराल जिस तरीके से गिरा है, जो उन्होंने एक ज्यादती की है, जिस तरह जलाओ पथराव उन्होंने किया है, जिस तरह हमारा फौज के खिलाफ कैंपेन की, एक मुल्क दुश्मनी वाली हरकत की। अब अगर इनके पास चांस है कि लोग उसको भूलें, यू शुड डू समथिंग। अच्छा कुछ भी नहीं, आप ये देखें जो बसें लाए हैं, क्या ये बसें 2010 में नहीं आ सकती थी? आए हाय 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 2010 में आ सकती थी ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितना टाइम लगा इन्हें बसें लाने में? 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल। अभी भी मैंने एक दफा, मुझे मुर्जा वहाब मिला तो मैंने उससे कहा कि तुम्हारे पास मुस्तफा कमाल की पुरानी बसें हैं, उनको फेंक ना दो, उनको जला ना दो, उसको सही कर लो। अगर एक बस आपके पास 10 करोड़ की आ रही है, उसके ऊपर 20 लाख लगा के उसको टूरिस्ट बस बना दो। हमारे पास ओपन एयर बसें जब चल रही होंगी, टूरिस्ट बस एयरपोर्ट से जा रही होगी, कायद-ए-आज़म के मज़ार से जा रही होगी, जिना हाउस से जा रही होगी, मेट्रोपोल, हमारे पास बहुत जगह दिखाने की। दुनिया ने तरक्की की है टूरिज्म से, बिल्कुल सही है। आप देख लें आज़रबाईजान में क्या था, आप आज भी बाकू इधर चले जाएं तो गुर्बत आपको शहर के बाहर नजर आएगी। लेकिन उन्होंने कैसे डेवलप किया, एक जगह गैस लीक हो रही है तो उन्होंने कहा देखें कुदरती गैस आ रही है और आग जली भी है। ये लोग अगर चाहें, अब आप देखें सी व्यू पे आप जा रहे हैं, आपके पास जो है टूरिस्ट बस है, ओपन एयर है, डबल डेकर है। अब आप मुझे बताएं, एक बस क्रीक क्लब से होती हुई मैकडोनल्ड्स जा रही है, बिलावल हाउस भी देखती हुई जा रही है, माए कोलाची में भी बेनज़ीर साहबा का पार्क, बेनज़ीर साहब का स्टैचू देखती हुई उसको ड्रॉप करें, तो आप बताएं कितना खूबसूरत नज़ारा होगा और कितनी इंजॉयमेंट होगी, आप रिलैक्स हो जाएंगे। आप ऐसी टेंस हैं ऑफिस के बाद से, तो आपने टूरिस्ट बस पकड़ी, उसमें बैठ गए, चले जी उसने 1 घंटे की आपको टूर कराया और आपको फ्री कर दी और आपको रिलैक्स कर। They can do anything. These are the small things which they can do. हम लोगों को चेंज। दूसरा मैं गवर्नर साहब से मिला, मैं गवर्नर साहब से मिला जी। आप ये देखें इन लोगों ने करना कैसे है, इन लोगों के अंदर हम कैसे डालें, कैसे करना है। उनको मैंने कहा गवर्नर साहब आप माशाल्लाह इतना काम करें, पूरे रोजों में आपने इफ्तारियां कहा, फिर आपने कहा कि पता नहीं 1 या 2 लाख बंदों को हर महीने राशन मिलेगा, जो नहीं मिला अभी तक। फिर मैं उस वक्त गया जब घंटी नहीं लगी थी, तो मैंने कहा घंटी नहीं है, हमने किसी का घंटा बजाना है। तो फिर उसको मीडिया ने हाईलाइट किया तो वो घंटी लग गई। मैंने उनको कहा, उनके साथ एडमिनिस्ट्रेटर हर वक्त होते हैं, मैंने कहा कि सर क्या एक गवर्नर 2-3 हज़ार गटरों के ढक्कन नहीं बना सकता? क्या गटरों के ढक्कन की इंप्लीमेंट नहीं करा सकता कि लगा दे? एडमिनिस्ट्रेटर साहब आपके साथ बैठे हैं जिनके पास खरबों रुपए के करीब फंड है। आप बिलीव करें उसके बाद औरंगी में कितने लोग फौत हो गए गटर में गिर के। एक खातून थी, उनके 6-7 बच्चे थे, वो अंदर गई तो एक नौजवान ने उस गट के अंदर छलांग मारी उनको बचाने के लिए, दोनों फौत हो गए। एक शादी पे जा रहा था एक कपल, उसका इकलौता बच्चा 6 साल का बच्चा वो गटर के अंदर डूब के फौत हो गया, ढक्कन ना होने के। ये किसके काम है? आप वो काम करें, पहले जिंदगी तो बचाएं लोगों की। फिर मैंने भी बड़ा अच्छे एक कैंपेन की, उस पे मैंने आपके आइडियाज बड़े अच्छे हैं। डीजी रेंजर साहब को कहा, मैंने आईजी साहब से कहा, मैंने कहा कि आपकी देखे ना मवेशी मंडी है, एक गरीब आदमी को शौक होता है कुर्बानी का, किसी से उधार पकड़ता है या कोई कमेटी डालता है कि बकरा ईद से पहले कमेटी निकलेगी, लोगों के पैसे खत्म हो गए। परसों एक किसी एक्टर के भी चले गए। आप बताए एक्टर, मॉडल, इन लोगों की जो कमाई कितनी मेहनत करते हैं, फजर के बाद से उठे होते हैं, रातों को 2-2 बजे तक मेहनत करते हैं, उसके बाद ये कुछ चीज़ें अपने ले लेते हैं और उस बेचारे की सारी जो कुर्बानी के पैसे थे वो सारे चले गए। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ये चाहिए, डकैती स्नैचिंग्स की FIR जेन्युइन होनी चाहिए, SHOs और जो पुलिस पार्टी है वहाँ की, जो भी रिस्पॉन्सिबल हो शहरी के, दे शुड पे देम बैक। जब ये करेंगे तो डकैतियाँ नहीं होंगी। अभी डकैती की बात करें तो हमारे बड़े अच्छे कॉमेडियन हैं वली शेख साहब, उनके वहाँ पर डकैती हुई है, हमारे आर्टिस्टों, कितने अफसोस की बात। अब वो बेचारा देखे ना, उसने कितनी मेहनत की होगी, उसकी उस कुर्बानी के पैसे नहीं होते, उसके बाद उसकी वॉच ले ली, मोबाइल ले लिया। मोबाइल लाना आजकल आसान है। अच्छा, कराची में स्नैचिंग जो है ना वो एक मतलब इजीएस्ट। हाँ, हमारे साथ एक कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सभी कैसी हैं आप? या कैसे हैं आप? ठीक है
बस मेरे एक हाथ जो है ब्रेक हो गया था, मैं सीढ़ी पे चढ़ रहा था तो गिर गया था। 15 दिन से प्लास्टर बना हुआ है, लेकिन क्योंकि आपका प्रोग्राम हम देखते हैं तो हम उसको मिस नहीं करते। तो जाहिर है आप कराची के मसाइल से बात करती हैं। तो मैं कैश भाई को सलाम करना चाहूंगा, पहले इनके एफर्ट्स को भी दाद दूंगा और इनके आइडियाज को भी। कभी मैं तो कराची में जब से देख रहा हूँ, कराची को सबने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, यहाँ से पैसे कमाए, लेकिन इससे दूध हर कोई लेना चाहता है, लेकिन उसको चारा कोई नहीं खिलाता। तो हाल ये हो चुका है हमारा कि मैं तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस एफिलिएशन, मैं किसी पार्टी या किसी के हवाले से बात नहीं कर रहा। मुश्किल ये कि कराची में बड़े बड़े लोग आए, अपनों ने भी लूटा, गैरों ने भी लूटा। और हाल ये है कि आप दुनिया के कहीं कॉस्मोपॉलिटन सिटी में जाएंगी ना, तो अगर आज आप कहीं अगले साल जाएंगी ना, उसमें तरक्की देखेंगी। और हमारा ये हाल है, जो हमारा इतना बड़ा शहर है, जो इंडस्ट्रियल सिटी भी है, जो लार्जेस्ट रेवेन्यू ट्रेड सिटी भी है, आप तनज़्ज़ुल ही देखेंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ चिंगियां चल रही हैं, टूटी फूटी बसें चल रही हैं, लोग ख्वार हो रहे हैं, छतों पे सफर कर रहे हैं। और यही नहीं, यही कि इसके अलावा कि हमारे नसीबों में वही टूटी हुई सड़कें, वही टूटे हुए नाले, जैसे भाई ने फरमाया, कैस भाई ने, तो हमारे शादमान टाउन में भी ऐसा हो चुका है कि बच्चे बैठे हुए थे, वो मालवा नाले में गिर गए क्योंकि वो फटिया नाला और उसमें गिर गए। और इसी तरह मोटरसाइकिल में बच्चे समेत 20 बच्चे समेत चल गए, बाज लोग की तो लाशें भी नहीं मिली। ये बात ये है कि इतना अफसोसनाक पहलू है, लेकिन इस पे किसी के कानों में जूं नहीं रेंग रही, इन हुक्मरानों के कानों पे। मैं कहता हूं कि आप ये देखें कि इतनी अफसोस की बात है कि जिस शहर के अंदर लोगों को एक मोबाइल 2-2 टकों के लिए लोगों को मारा जा रहा है। अब आप इन्होंने, मैं पॉइंट आउट करूं ना, कराची में आपने इतनी वसी आबादी होगी, अब कराची से यहाँ से बैरिया टाउन से या कहीं से आके हाईवे पे खाना खा के निकले तो जमाली पुल के नीचे आपको लूटा जाता है और सरेआम लूटा जा रहा है, और कोई भी किसी के जून नहीं रोक गई। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि जाहिर है मुझे मालूम है कराची की जो पुलिस है, इसमें 22,000 पुलिस वाले वीआईपी ड्यूटी पे, वो उनकी हिफाजत कर रहे हैं जो एहले मतलब सरबत लोग हैं और जो एहले जो रूलर्स हैं। हमारे लिए कोई सेफ करने वाला है। हमारे लिए जो मोबाइलें हैं ना, मैं तो नॉर्थ में जफर जोन में देखता हूँ, वो मोबाइलें बेचारी, उनके पास तो पेट्रोल डालने के और डीजल डालने के पैसे नहीं, खटारा मोबाइलें, वो हमें क्या बचाएंगी, हमारी कॉल पे क्या आएंगी। देखिए मैं ये बात ये सभी देखें, कराची जो है ना, कराची को वो बंदा चाहिए जो कराची के लिए सिंसियर हो। मैं किसी बात में हाफिज नईम साहब बड़ा आवाज उठा रहे हैं, माशाल्लाह बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनको मेयरशिप मिलनी चाहिए, मैंने भी वो। लेकिन बात ये है कि आप यहाँ सारी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का ये जो एक माफिया सिस्टम के तहत होता है। अब आप देखें कि मैं इस शहर के अंदर आप किसी हर एरिया के अंदर डिफरेंट माफियाज चल रही हैं, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि अब जो लोग हैं ना, जो हमारे अपने लोग भी थे, जो किसी भी पार्टी से मुंसलिक है, वो देख रहे होते हैं कि जहां उनकी बेसिक अंदा पे आंख मिले वो वहीं मिल जाते हैं। अच्छा, वो हम उनको समझते हैं वो हमारे यानी खैरख्वाह है, लेकिन वो हमारे खैरख्वाह नहीं होते। वो सिर्फ हमसे वोटें लेने आते हैं, हमें तसल्लियां देने, झूठी तसल्लियां देने आते हैं, तो हम उसी तरह महरूम हैं। अब आप ये देखें कि कराची दिन ब दिन तबाही की तरफ जा रहा है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बस या मुझे पता है जो तुम कहना चाह रहे हो, मैं बात बहुत अच्छी से समझ रही हूँ, हमारे गेस्ट भी समझ रहे, बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग। कराची को वैसे हम नज़र से देख रहे हैं तो हम कहते हैं डेवलप भी हो रहा है, लेकिन डेवलप क्या हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं कि वो खसारे में जा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मुख्तसर ये, जब तक कोई भी हमारा लीडर सिंसियर नहीं होगा, फाइनली लीडर कौन है हमें नहीं मालूम। आप क्या समझते हैं, कौन है मेयर, कौन है वजीर आजम, कौन आ सकता है, ये बताइए। देखिए, आप अगर दुनियावी तरीके से बात कर रही हैं तो जो टीम अभी चल रही है फेडरल में वही चलेगी। शहबाज शरीफ है, वो भी नेक्स्ट। अच्छा, कराची की बात करें हम, कराची तो हम मेयर की बात कर रहे हैं ना। जी जी। तो मेयर तो आपको मैंने बताया कि अगर तो पीटीआई का वो है तो हाफिज नईम आएंगे। अच्छा। और अगर उनकी पीटीआई की टीम की बाइंग हो चुकी है तो मुर्जा वहाब आएगा। अच्छा, अगर ऑनेस्टली आ नहीं सकता, ठीक है, हाफिज नईम ऑनेस्टली आ सकता है, क्योंकि पीटीआई का हेड है, उसने अपनी टीम को कह दिया कि आपने वोट इसको देने। तो ऑनेस्ट वे में वो आ रहा है, डिसऑनेस्ट वे में ये आएंगे। अच्छा, तो फिर जब डिसऑनेस्ट वे में आएंगे वो क्या कराची का करेंगे? वजीर आजम के लिए आप क्या समझते हैं? देखिए, यही टीम रिपीट होगी, यही वे रिपीट होगा। एकदम बिलावल भुट्टो को भी वजीर आजम का नहीं दे सकते, क्योंकि इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चांसेस किसके? शहबाज शरीफ ही आएगा। देखें, आप यहाँ पे भी देख लें, नवाज शरीफ से बड़ा पॉलिटिशियन भी कोई नहीं हमारे मुल्क में कि वो बंदा बाहर बैठा हुआ और उसने अपने भाई को वजीर आजम बनवा दिया, और जो यहाँ बैठे हुए हैं वो अपनी टीम का किसी बंदे को वजीर आजम नहीं बना सके, लेकिन उसने बाहर बैठ के बनवा दिया। तो इज द बेसिक मेन लीडर ऑफ पाकिस्तान, कि जिसने जैसी भी किया, जो भी किया,
तो मेरा ख्याल है कि वो सब पे भारी है नवाज शरीफ साहब, और ही इज द। तो ये जुमला पर भूल जाएं, एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब का एक अलग वे है, लेकिन पॉलिटिकली लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर तो देखा ना, जो प्राइम मिनिस्टर बना है, पॉलिटिशियन का तो ये होता है ना, जो वजीर आजम बन जाए तो वही वो है। तो वजीर आजम कौन है आपका? तो वजीर आजम आपका शहबाज शरीफ है। अगर पीपल्स पार्टी का होता तो हम कहते ये ना। अच्छा, एक बात पे बड़ा शोर और जोर है कि इलेक्शन मैं एक चीज और बताऊं, एक चीज आपको सभी, मैं पिछले दिनों देख रहा था, आपने कोई फराज या पता नहीं कोई बैठे हुए थे काटी के आपके पास। अच्छा, अली अर्श साहब बैठे हुए थे और वही पंजवानी वो भी थे ना काटी के। जी जी, दोनों। अच्छा, इशू क्या है, हमारे कराची की बिजनेस कम्युनिटी भी हमारे साथ ऑनेस्ट नहीं है। आप ये देखें कि सियालकोट की अगर स्टडी की जाए, अल्लाह जन्नत दे, सिराज कासिम तेली साहब से मेरी बात हुई थी, तो दुबई से फिर उनकी डेथ हो गई। सियालकोट वालों ने, बिजनेस कम्युनिटी ने अपने एयरपोर्ट खुद बनाए, जबरदस्त। जहाज, एरोप्लेन उन्होंने अपने खुद बनाए, माशाल्लाह। रोड्स अपनी खुद बनाते हैं, पार्क अपने खुद बनाते हैं। अच्छा, यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी, खासतौर पे काटी वालों को मैं जरूर पॉइंट आउट करूंगा कि ये एक सिर्फ पार्टीज के लिए आए हैं। आप रोज देखेंगे कहीं ना कहीं फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेंबर्स हैं, फंड देते हैं और ये पैसा वहां लगा रहे हैं। यार आप कुरंगी के हो, आप उस एरिया को छोड़ दो, मैंने दावतें नहीं खानी, क्या घर पे आपके खाना नहीं बनता कि आप गजलों के लिए, क्वाली के लिए रोज फार्म हाउस बुक करा के 10-10 लाख रुपए की बिलिंग कर रहे हो? आप अपना कुरंगी डेवलप कर दो। आप क्यों इधर देख रहे हो गवर्नमेंट की तरफ? गवर्नमेंट के वसाइल नहीं है, वो फंसी हुई है। तो सियालकोट नहीं बना रहे, सियालकोट भी बना रहे हैं। हाँ, कॉलर है, इजाजत है कॉल आपसे बात करने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सभी आप क्या हाल है आपका? ठीक है। सियालकोट से? नहीं, यहाँ पे मैं इब्रार हुसैन लाहौर से। इब्रार जी, इब्रार क्या कहना चाहते हैं? हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, आप करें जिस तरह आप। आवाज में डिस्टॉर्शन है शहजाद भाई। ये सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख भी लग रहा है। दुख? लोग किस बात पे दुख लग रहा है आपको? आपके, क्योंकि ये मसला सिर्फ खाली कराची में नहीं है, ये पूरे मुल्क का मसला है। आप यकीन करेंगे, स्ट्रीट क्राइम जो है लाहौर में भी बहुत ज्यादा है और पूरे मुल्क में ही है। जिस तरह हालात चल रहे हैं, जैसे कि आप कराची की बात करिए, पानी नहीं है, मिसाइल है, रोड टूटे हुए हैं, ये लाहौर में। ये हमारे जो है हुक्मरानों को इस बारे में सोचना चाहिए कि पूरा मुल्क का निजाम दरम बरम हुआ है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है वो कुर्सी के पीछे हैं, एक आ गया तो दूसरे की बारी है, लेकिन हमारे बारे में, अपनी कौम के बारे में कोई भी नहीं सोचता है। आप जिसे सोचने की जरूरत है और सोचना चाहिए। अच्छा, आपकी आवाज में बहुत डिस्टॉर्शन, बहुत शुक्रिया। दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, यानी कि मैं कराची कर रही हूँ, वो लाहौर कर रहा है, तो यानी कि इसका मतलब है वहाँ पर भी मसला है। इमरान खान को गोल्डन चांस मिला था जी, उनको हर तरफ से फ्री हैंड दिया गया था, लेकिन खान साहब ने 3.5 साल जो तबाह बर्बाद किए मुल्क के, सिर्फ चोर चोर कह के ऑपोजिशन को पकड़ने के चक्कर में 1% डेवलपमेंट नहीं कर सकते। ये असद उमर जैसे लोग, इमरान इस्माइल जैसे लोग। अच्छा, आज आप अगर चैनल पे आए, सर जरा ओपनली कह रहे हैं, नाम ले लेके कह रहे हैं। अच्छा हाँ, आज आप ऊपर आए तो मैं कहता हूँ इतना ज़हनी सुकून आया हुआ है। फेसबुक पे कोई बदतमीजी नहीं कोई कर रहा, चैनल के ऊपर कोई चीख के हाथापाई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा। ये कितना गंदा एक कल्चर बना दिया गया था कि जो बदतमीज होगा उसके एमपी की टिकट देंगे, जो हाथ जोड़ेगा, हाथ उठाएगा किसी के ऊपर, वो एमएनए की टिकट पे आएगा। जो बदतमीज, अल्लाह ना माफ करे, कोई भी है आपके सामने जो इनकी टीम है, फीमेल्स हो मेल हो, उनको आप देख लें, जो ऊंचा गला फाड़ के बोलेगा, पुलिस वालों को थ्रेट करेगा, उसको पीएमएलएन वालों को जो गंदा करेगा, जो पीपीपी को गंदा करेगा, उसको मिनिस्ट्री दे देंगे। इस तरीके से उन लोगों ने किया। हालांकि ये 3.5 साल में ये चाहते बहुत कुछ कर सकते थे। फिर इनसे जब कराची का पूछा जाता तो कहते थे 18 अमेंडमेंट के बाद हमारा राइट ही नहीं है। अगर आपका राइट नहीं है तो आपने अपने एमएनए को फंड क्यों दिया? क्या उसको यूरोप टूर के लिए दिया था? वो अगर आपने सपोज करे 1 अरब दिया तो देखना। तो मैं आज आपके चैनल इतना अच्छा और आपके कॉलर्स बड़े जबरदस्त हैं कि उनके दिल में इस मुल्क का दर्द है। मैं आपके रेफरेंस से, आपके चैनल के रेफरेंस से प्राइम मिनिस्टर को जरूर अपील करूंगा कि आप जो भी फंड आया है दुनिया से पीटीआई के टाइम पे उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। आपके मुल्क का कर्जा भी उतर जाएगा। और इन लीडर्स को जिनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छोड़ा जा रहा, नहीं, इनको एंटी करप्शन के थ्रू इनकी पूरी चीजें चेक की जाएं और इनसे रिकवरी किया जाए और वो आईएमएफ को दिया जाए। अगर इसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा और कुछ पार्टियां उनको खरीद लेंगी तो फिर ये मुल्क कभी भी सही नहीं हो सकता। देखे ना, वो कहते हैं ना, जेड़ा इत्थे तो नहीं लौटता भी नहीं। और वो देखे ना, जो बंदा इधर नहीं कुछ कर सका उसने उधर जाके क्या करना है। और वो अब मिसाल के तौर पे जी पीएमएलक्यू में लोग जा रहे हैं पंजाब,
अब वो PMLQ के बंदों को भी गंदा कर देंगे, बदतमीज कर देंगे। यानी कि ये जहां भी जाएंगे तमीजदार लोग हैं, तो PPP वाले जब इनको रखेंगे तो वो उनको भी खराब कर देंगे, बदतमीज कर देंगे। वक्ती तौर पे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि शायद हम पॉपुलर हैं, हमारे पास आ रहा है। ये इन लोगों के ऊपर बैन होना चाहिए जो हर वक्त इधर उधर करके मुल्क तबाह बर्बाद करते हैं। बड़ा मशहूर पंजाबी जुमला है, 100% बैन होना। बड़ा पंजाबी मुझे कि इत्थे पैड़े लाहौर भी पैड़े, ये आप कहना चाह रहे थे। जी इत्थे तो नहीं, लाहौर दे भी नहीं। तो वो मसला ये जो इधर नहीं, कोई मुल्क को 3.5 साल जो MNA MPA बना सका, सिर्फ बोलता रहा, करता रहा, 1 रुपए की ईंट नहीं लगाई किसी ने इधर, तो वो जाके PPP में क्या करना में अंजाम देगा, वो PMLQ में क्या देगा करना में। मैं कहता हूं अगर इनसे जान ना छुड़ाई, अच्छा जो लोग इनको रख रहे हैं वो इस पे रख रहे हैं कि शायद हम सीटें निकाल लेंगे, खुदा की कसम नहीं निकाल सकते। अगर वो मुल्क दुश्मन है, अगर उस बंदे ने मेरी फौज के खिलाफ बात की है, अगर उसने मेरी तनसीबात के ऊपर अटैक किया है, उन्होंने शोधा को हर्ट किया, तो वो PPP में भी आके अच्छे नहीं होंगे, ना वो PMLQ में आके अच्छे होंगे, ना वो MQM में आके अच्छे होंगे, किसी पार्टी में नहीं अच्छे होंगे। इन लोगों को लेने से पहले मुल्क का सोचें ये लोग। और आज PPP के पास चांस है कि वो मेहनत करें अपना। कराची में कोई लैंड ग्रैबर, कोई हेरोइन वाला, कोई ऐसा गलत बंदा कोई भी सियासी पार्टी कैंडिडेट ना बनाए। लोगों को अवेयरनेस है कि यार देखो, एक डकैत को बाद में रिलीज होने के बाद पैसों की वजह से उसको MPA बना दिया, उसको चेयरमैन बना दिया। क्लीन लोगों को लाएं जिन्हें कोई पता नहीं है लेकिन उनको काम करना आता है, तो एक पाकिस्तान का मैसेज दुनिया में जाएगा। देखें एक डिसऑनेस्ट बंदा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी यानी मिनिस्टर एक डिसऑनेस्ट है, मशहूर है कि ये फ्रॉडी है, ये पैसे मारता है, वो आपकी आज आप सपोज करें कि जी दूध महंगा हो गया, कि दूध वालों ने 20 रुपए बढ़ा दिए मिसाल के तौर पर, वो बंदा और दूध वालों से नेगोशिएशन करने जाता है, तो दूध वाला क्या कहेगा, सर मट्टी पाओ, कुछ पैसे दे दूं कि हम काम करें। यही एक ऑनेस्ट बंदा जो मशहूर है ऑनेस्टी पे कि वो गलत नहीं करेगा, तो वो दूध वाला 5 रुपए कम करके भेजेगा। अगर ये अच्छे बंदे रख के इसको कर जाएं, सही। और भाई रखो करप्ट, और भाई 50% तो ईमानदार रखो जो आम आवाम का ख्याल रखें, सही। इसके अलावा इस मुल्क में हम बस दुख ही कर सकते हैं। मैंने आने वाला फ्यूचर कैसा लग रहा है शॉर्ट फॉर्म में, आखिर के मैं चाहूंगी चंद लम्हात में मैं पूछना चाहूंगी, क्या लगता है इलेक्शन के बाद क्या फील करेंगे कि ये बेटर हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखें अगर तो एज कम्पेयर टू PMLN का फेडरल में देखा जाए ना, तो ये कुछ कर जाएंगे, कर सकते हैं, पहले भी किया है, लेकिन अब सारी पार्टियां मिला के जब चलेंगे ना, तो वो उन पार्टियों को भी पता है कि अगर इनको अच्छे काम करने दिए तो गोल इनका ऊपर हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा दरमियान में जब PTA बड़ी हाई थी और शहबाज शरीफ के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, तो लोगों ने कहा कि हम PDM का हिस्सा नहीं, हम हुकूमत का हिस्सा है। तो अब मैं समझता हूं कि वो अगर चाहें, लेकिन वो कर नहीं सकते, उनके साथ इतनी पार्टियां मिली हुई हैं कि उनके इलीगल काम उनको करने पड़ते हैं अपनी सीट बचाने के लिए। तो अल्लाह करे कि पार्टी ऑपोजिशन मुल्क में स्ट्रांग होनी चाहिए। ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, आपका मुल्क खड़ा नहीं हो सकता, और अगले दौर में अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तो मुल्क इससे भी बुरे हालात में चला जाएगा। अच्छा, एक कभी मैं सोचती हूँ कि कभी भी कोई पार्टी आती है और ऑफ कोर्स अपोजिशन ने वहाँ वेला तो एज यूजुअल मचाना ही होता है, तो कोई ऐसा बिल पास हो जाए कि कोई भी हुकूमत है कम से कम इस स्मूथली उसको 5 साल हुकूमत करने देना चाहिए। अब वो ब्रेकअप में टूट के जाती है ना, तो कहती है मैं तो ऐसा कर लेती अगर ये मुझे इतना ड्यूरेशन दे देते। तो मैं तो चाहती हूँ कोई भी हुकूमत है जब बर्दाश्त ही करनी है, क्योंकि ये जो ब्रेकअप होकर दूसरी हुकूमत आती है तो डॉलर का रेट बढ़ जाता है, हर चीज महंगी हो जाती है। अभी आपको पता है, खुद आप बेहतर जानते हो कि महंगाई का रेट क्या चल रहा है, कि वो जो 160 रुपए किलो ऑयल था आज वो 3 गुना ज्यादा रेट में जा रहा है। तो एक गरीब जो है ना वो उसकी जिंदगी सर्वाइव करना मुश्किल। आप मुझे ये बताइए कि किसने रिजाइन दिया है बेनजीर साहिबा के बाद से? किसी प्राइम मिनिस्टर से, मुशर्रफ साहब के दौर में हो गया था, उसके बाद किसने रेजिग्नेशन दिया? कोर्ट के थ्रू गए, बिल्कुल नवाज शरीफ साहब, गिलानी साहब, सबने टेन्योर पूरा किया। ये नहीं, अब देखें PMLN का जब टाइम था 2013 से 18 उन्होंने पूरा किया, 2008 से 13 तक PPP ने पूरा किया। प्राइम मिनिस्टर अगर उनका डिस्क्वालीफाई किया कोर्ट ने, तो उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर, गिलानी साहब भी आगे पीछे हुए थे, बाकी PPP ने भी 5 साल पूरे किए थे, मुझे याद है बेनजीर। ये भी अगर उतरा है इमरान खान, तो इमरान खान को लीगल वे में उतारा गया, कानूनी तौर पे है। आपके देखें ना, जैसे एक विरासत है
बेटी को इतना, बेटे को इतना, तो इसी तरीके से वे आउट है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि उसको एक खान साहब ने एक काम गलत बहुत कर दिया, जो इलीगल वे में वो स्टे कर रहे थे ना कि जी मैं तो नहीं जाऊंगा, और फिर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। ये मैसेज स्पीकर साहब ने कहा दिया मैं रूलिंग ऐसे करता हूँ, ये चीज़ का मैसेज इतना गलत गया है, और उसको दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज ने पिक करके वही चीज़ अब इनके साथ कर रहे हैं। इलेक्शंस डिले, अब देखें पंजाब में इलेक्शन नहीं करना चाहिए, ये इमरान खान ने किया था, बैठ गया, और जो तरीके में एतमाद आई थी उसको डिले करता रहा, वो भी एक PMLN कभी भी फ्रंट फीट पे नहीं खेलती, वो फौरन माफी तलाफी करके मट्टी डालने के चक्कर में खत्म कर देते हैं चैप्टर। लेकिन पहली दफा लाइफ में लाइफ में ना वो पहली दफा जुडिशरी के अगेंस्ट ऐसे स्टैंड ले रहे हैं, बहादुरी से फेस कर रहे हैं, जैसे एक कानून नहीं है उसके ऊपर जो फाइट करें फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। वो भी देखें उनके साथ PDM है और भी पार्टी है, पीपल्स पार्टी एक बहादुर पार्टी है, वो फ्रंट फीट पे खेलती है, वो डरती नहीं है, भले मारे जाए या ना जाए। हाँ, ये बात तो है। जाते जाते अपने आवाम को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि आप कैंडिडेट हैं? मैं आवाम को ये मैसेज दूंगा कि आप 5 साल जो रोते रहते हैं हमारा MNA नहीं कुछ करता, हमारा MPA नहीं करता, उसके गुनाहगार सबसे बड़े आप लोग हैं। आप एक पार्टी के पीछे, एक बंदे के पीछे जा रहे हैं, बड़ी पार्टीज हैं। आप ये मत देखें कि जी वो PPP है तो उसी को वोट देना है, वो PMLN है उसी को देना है, वो PTA उसको नहीं। आप देखें किस पार्टी ने सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट अच्छा किया, कौन शरीफ आदमी है, कौन ईमानदार है, किस पार्टी का है। पार्टी मत देखो, ये देखो कैंडिडेट कौन अच्छा है, उस कैंडिडेट को वोट दो, वो कैंडिडेट धोखा नहीं देगा। हाँ, पार्टी एक आदमी पे चलती है, वो आदमी की इंस्ट्रक्शन पे हर MNA MPA को वही काम करना पड़ता है जो पार्टी इंस्ट्रक्शन होती है। इसलिए सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। एक अच्छा कैंडिडेट सिलेक्ट करो जो आपके दुख दर्द में आए, आपको फेस करे, आपके साथ उतरे, और ये ना हो कि जी वो सिर्फ वोट लेके चला जाए। और आप ये देखें पार्टियों में बड़े लोग इन्वेस्टर्स होते हैं, टिकट खरीदी और टिकट खरीद के बाद 2-4 करोड़ इलेक्शंस में लगाए, फिर उसकी वो रिकवरी करते हैं। आपका क्या मतलब 5 करोड़ लगाने के बाद वो रिकवरी नहीं करेगा, वो जाके 50 करोड़ करेगा और वो आपका काम नहीं करेगा, और आपसे बाद में हाथ भी नहीं मिलाएगा, आपका फोन नहीं उठाएगा, आपको सलाम नहीं लेगा। सिलेक्ट राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अपना मुल्क बनाओ, अपना इलाका बनाओ, इसमें हिस्सा डालो। पाकिस्तान जिंदाबाद। कैस मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग मिनट शो। आपने हमें गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक बेहतरीन जब मौका मिलता है तो उससे चूक जो हम करते हैं ना, चूक ना जाएं, तो बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठाएं। और ऑफ कोर्स और अल्लाह पाक ने आपको इतनी सूझ दी है, अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया है, जहन है, सोच है, तो सोच आपको सोचना पड़ेगा कि हमने किसको मुंतखब करना। बेहतरीन मौका है, ये ना हो कि फिर बाद में अफसोस करें। और जब ईमान और दिल, आप कहते हैं ना ईमान दिल, हमारे अंदर ईमान मजबूत है, तो आप मत सोचें कि मैं किसके साथ गलत कर रहा हूँ। कहीं ऐसा होता है ना, कभी हम गलत कर रहे होते हैं तो ये ज़रूर सोचना पड़ता है कि हम कुछ ऐसा गलत तो नहीं करे, किसी की बातों में नहीं आ रहे, लेकिन आपके ईमान की मजबूती आपको राइट वे में लेके जाएगी, तो सोचना पड़ेगा आपको। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करेंगे, इस उम्मीद के साथ जा रही हूँ कि कल फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।